आत्मज्ञान और जीवन दर्शन क्या है, जैसे आत्मज्ञान क्या है और जीवन दर्शन क्या है एक्चुअल में। अभी तक जो समझे जाते हैं वो आप सब लोगों को मालूम ही है कि आत्मज्ञान का मतलब है सीधा सा कि जिसे आप मैं कहते हैं, है ना, जो मैं के रूप में आप अनुभव करते हैं अपने आप को, इसके बारे में आध्यात्मिक बोले या आत्मज्ञान बोले, ये एक ही बात रहती है। अध्यात्म का मतलब रहता है कि आधि प्लस आत्मा, उसको अगर आप जोड़ के बोलेंगे संधि लगा के तो उसे अध्यात्म बोल देते हैं। आधि का मतलब रहता है बारे में, किसी चीज़ के बारे में, और आत्मा मतलब मैं, माने अपने खुद के बारे में जानने को जितना भी सारा ज्ञान होता है खुद से रिलेटेड, उसे आत्मज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है, या अध्यात्म उसको बोला जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान या आत्मज्ञान। ठीक, ये इस तरह की चीज़ है। और अब इसको हम ये भी समझें कि इसके ज्ञान की ज़रूरत क्या है आखिर, मतलब क्या ज़रूरी है खुद के बारे में जानना, या इसका क्या उपयोग है। तो चूंकि हम यहाँ आके जीते हैं, जैसे जैसे कोई भी बच्चा बड़ा होता है, इसको ऐसे समझे जैसे कोई बच्चा बड़ा होता है तो वो इस दुनिया को देखने लगता है, तो उसको ये भी सारा सवाल उठता है कि भाई हम यहाँ क्यों हैं, किस लिए हैं, क्योंकि उसे जीवन में बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो उसे ये बात समझ नहीं आती कि इसका समाधान हम ढूंढें नहीं ढूंढें, इससे साइड हो जाएं, इसको बाईपास कर जाएं नहीं कर जाएं, क्या कर लें आखिर। तो उसको ये सब सवाल खड़े होते हैं कि जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं हूँ भी क्या है ना। ये भी संशय खड़ा होता है कि जैसे मुझे अपने होने का अनुभव हो रहा है, कहीं ये भ्रम तो नहीं है मेरा, कि कहीं ऐसा हो ही नहीं, क्योंकि उसे अपने बहुत सारे अनुभव भ्रम सिद्ध होते हैं। बाहर भी बहुत सारे भ्रम सिद्ध होते हैं कि बाहर दूर से देखता है तो कुछ और ऐसे दिखता है, पास जाके देखता है तो कुछ और ही होता है। तो वो अपने अंदर भी ऐसे ही सोचता है कि ऐसे मोटा मोटा तो मैं हूँ करके हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं थोड़ा इसको नज़दीक से जाके जानूँ तो ये कुछ और ही निकले, कि मैं जैसे कोई बात ना हो इसमें। तो वो इस बात को समझना चाहता है पहले कि जो इसको समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि लगातार आ रही हैं समस्याएं, कभी ये कभी वो कभी वो कभी ये, तो वो सोचता है कि क्यों ना इसको पहले समझ लिया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका स्वभाव ही ऐसा है कि इसे हमेशा समस्याओं में ही रहना है, या ऐसा है कि नहीं इसका समाधान कर लेना चाहिए, या ऐसा है कि कितना ही भी समाधान करो वो भाई अंत में दुखी रहना है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, जैसे दिव्य कीर्ति जी भी बोलते हैं, वो कहते हैं कि पूरा दर्शन पढ़ के मुझे ये समझ में आया कि मुझे कभी मेरे किसी सवाल का जवाब मिलेगा नहीं, और यही सत्य है, यही यथार्थ है। और ये भी समझ में आया कि इनका जवाब हो भी नहीं सकता है, कोई नहीं बताएगा, कभी नहीं निकलेगा, ऐसा उनको समझ में आया जब उन्होंने अपने बारे में अध्ययन किया, तो है ना। तो अब उन्होंने क्यों किया, उन्होंने भी इसीलिए किया कि भाई ये है क्या चक्कर ऐसा, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं में से वो गुजरे। उन्होंने एक बार बताया कि वो एक बार डिप्रेशन में भी रह चुके हैं, एक बार उनका जो आईएएस दृष्टि है ये बंद होने के कगार पर था, शुरुआत भी बेरोजगारी के कारण है, और शुरुआत भी बेरोजगारी के कारण ही हुई। और दूसरा कि जब वो थोड़ा चलने भी लगा था तो इनका जो इंस्टीट्यूट था उसमें से 7 टीचर में से अचानक 5 टीचर ने अलग होने का निर्णय ले लिया अचानक, और इनकी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। और उस समय ये डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि अब 7 में से 5 टीचर अलग हो जाएं तो फिर बचा क्या, वहाँ पे इंस्टीट्यूट क्या बचा। तो इसीलिए आदमी इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश भी करता है, क्योंकि समस्याओं में लगातार वो जूझता है, और वो इसके ओरिजिन को जानना चाहता है कि क्या ये ऐसा ही है, क्या ये इन्हीं गुण धर्मों वाला जीवन है ये, या कि कोई समस्या हो रही है।
मैं भी इसीलिए गया क्योंकि मेरे भी जीवन में बहुत सारी इस तरह की समस्याएं थी, और मेरे जीवन में तो ज़्यादा ही थी क्योंकि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से मैं आता हूँ। उसका जन्म वहाँ पे हुआ, मेरा गांव में हुआ, काफ़ी सारा जीवन गांव में ही बीता है, वहीं शिक्षा दीक्षा हुई है सब। तो ये सब समझने में आदमी जाता है, तो इसी के लिए आत्मज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, अपने आप के बारे में जानने समझने की ज़रूरत पड़ती है ना। बस यही आत्मज्ञान होता है। आप शॉर्ट में समझ गए होंगे। अब इसको चाहे कितना भी आप फैला लें, मैं के बारे में और फिर मैं के साथ ही मेरा जुड़ जाता है। मेरा मतलब चेतन के रूप में मेरा, माने मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा साथी, मेरा दोस्त, या मेरा टॉमी, या मेरी बिल्ली, या चेतन के साथ आपके जितने भी संबंध हैं वो वाले मेरा, मैं और मेरा, इस सब के बारे में, और कुल मिला के बोले तो चेतन के बारे में या आत्मा के बारे में जो मैं हूँ करके अनुभव में आता है हमें सामान्यता, उसके बारे में जानने का जो सारा शास्त्र है उसे एक शब्द में आत्मज्ञान करके बोलते हैं, या आध्यात्मिक ज्ञान वो कहलाता है। ठीक। अब इसमें आगे का टॉपिक है कि जीवन दर्शन क्या है। जीवन दर्शन जो है वो इसी अध्ययन को केंद्र मान के, जो व्यक्ति आत्मज्ञान का अध्ययन करता है, इसे जानता समझता है, तो उसे ओवरऑल एक समझ में आता है, एक जीवन समझ आती है इन सारे अध्ययन से। ये अध्ययन जो दूसरों ने खोजा उसको भी पढ़ के काफ़ी हद तक होता है अगर वो सही है तो, और खुद भी वो इस आसपास की सारी दुनिया का अवलोकन करता है, जहाँ तक भी होता है उसमें से उसे कुछ निकल के आता है, कुछ समझता है। वो सारी समझ से जीवन का एक दर्शन निकल के आता है, मतलब जो जीवन हम सब लोग जी रहे हैं ये कैसा होना चाहिए, या जैसा होना चाहिए वैसा है क्या, है ना। क्योंकि जैसा चल रहा है वैसा तो स्वीकार था नहीं, तभी ना इस अध्ययन में गए कि कहाँ कहाँ क्या क्या समस्या है। तो फिर अगर उसे ऐसा समझ में आता है कि नहीं ये ऐसा ही है, तो वो जीवन दर्शन को ऐसा करके लिखता है कि भाई जैसा आप देख रहे हो यही जीवन है, यही सत्य है, ऐसा ही होता है। तो जैसा पीछे के लोगों ने दर्शन को समझा कि भाई जीवन को समझा कि सब दुखी है, तो उन्होंने इसको तथ्य के रूप में मान लिया। उन्होंने क्या मान लिया कि दुख की, समस्याओं की सत्ता है, और ऐसी सत्ता है जो सदा रहने वाली है। बाकी चीजें नित्य हो ना हो, लेकिन उनके लिए दुख जो है वो नित्य वस्तु हो गया। इस तरह के निर्णय पर, इस तरह के कंक्लूजन पर वो पहुंचे, और उस पर आधारित उन्होंने एक जीवन दर्शन दिया सबने। जैसे बुद्धा का अपना जीवन दर्शन है, षड दर्शन है भारत में, न्यायिक है, वैशेषिक है, कणाद है ना, ऐसे करके 6 दर्शन उनके। पाश्चात्य में भी बहुत सारे दार्शनिक हुए, उन्होंने भी इन सब चीज़ों को समझ के और अपने अपने दर्शन दिए। पर परिणाम स्वरूप हम सभी लोग जानते हैं कि उनमें से कोई भी दर्शन अभी तक ऐसी स्थिति नहीं ला पाया है जैसी स्थिति हम सब लोग सोचते हैं कि आए। सब लोगों के अंदर रहता है कि ऐसा जीवन हो, एक जीवन की परिकल्पना होती है उनके अंदर कि बिना समस्याओं वाला, बिना कोई भी परेशानियों वाला, और सब सुख समृद्धि के सहित वाला ऐसा जीवन कि कोई दिक्कत ना हो, जब से उसका जन्म हो और जब तक भी उसका जीवन है उसे कभी कोई दिक्कत ना आए, कभी कोई समस्या ना आए, और सारे सुख उसके जीवन में हो। ऐसे सुख की कल्पना सभी लोग करते हैं, ऐसा ही जीवन चाहते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा जीवन धरती पर अभी दिखाई नहीं पड़ता, अपने जीवन में भी और किसी और के जीवन में भी ऐसा दिखता नहीं है। ऐसा जीवन अभी तक हमें परिणाम से मिला नहीं है, क्योंकि ये हम लोग फल स्वरूप इस बात को जानते हैं, क्योंकि ऐसा जीवन हम जी ही रहे हैं। और चारों तरफ हम लोग देखेंगे सब कि हर आदमी अपने तल पर या ग्रुप होके, माने कई लोगों के तल पर या सामाजिक तल पर इसका प्रयास कर रहा है। सरकारों के तल पर
देशों के तल पर सारे देश भी कई सारी चीज़ों के लिए एक साथ मिल के काम करते हैं। जैसे अभी तुर्की वगैरह में कहाँ पे वो भूकंप आया तो यहाँ से बहुत सारे लोग गए हेल्प करने, दूसरे देशों से भी आए, दूसरे देशों से हेल्प आई है ना। ऐसे सब लोग कोशिश करते हैं सब मिल के काम करने की। तो अभी कर नहीं पाए हैं, अभी ऐसी स्थिति में पहुँच नहीं पाए हैं। अमेरिका का और इसका क्या नाम है, रशिया का और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है, जिसमें यूरोप और अमेरिका भी इन्वॉल्व है, वो आप देख ही रहे हैं। और ये कब विश्व युद्ध का रूप ले लेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके सबके अपने अपने एंगल हैं। रशिया का अपना एंगल है, यूक्रेन का अपना एंगल है, यूरोप का अपना एंगल है, अमेरिका का अपना एंगल है। जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है उनके अपने अपने एंगल हैं। तो कुल मिला के अभी ऐसी कोई सूरत पूरी दुनिया में किसी एक देश के रूप में भी नज़र नहीं आती जहाँ पे जो हमारे इच्छाओं का जो जगत है, जो हमारी इच्छाओं की दुनिया है, जैसा हम सब लोग सोचते समझते हैं वैसा मिले। इसीलिए ये प्रयास जारी, और ये प्रयास तब तक जारी ही रहेगा जब तक परिणाम स्वरूप ऐसी दुनिया, ऐसा जगत नहीं प्राप्त हो जाता। तो पीछे के कोई भी दर्शन अभी ऐसे सिद्ध नहीं हुए हैं, इसीलिए सब लोग जो है प्रयासरत हो रहे हैं। तो उसी के लिए जीवन दर्शन लिखा जाता है, जिसको भी समझ में आता है। वो चाहे पीछे के कोई भी लोग उठा लो, उन्हें जो समझ में आया उन्होंने लिखा और उसका प्रचार प्रसार किया, इस आशा में कि लोग इससे अपनी समस्याओं का समाधान पाएंगे। सामूहिक रूप में भी ना पाएँ तो व्यक्तिगत रूप से कुछ पालेंगे, कुछ पारिवारिक रूप से पालेंगे, कोई भी ढंग से कुछ तो मामला निकले। सबका यही मंतव्य रहता है, सबका यही प्रयास रहता है। पर केवल मंतव्य और प्रयास सफल ही हो ये कोई आवश्यक नहीं है। अगर उसमें गलतियां रहती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो परिणाम नहीं देता, तो तब तक प्रयास जारी रहते हैं। तो उसी रूप में मैंने भी एक जीवन दर्शन लिखा है और मेरी उससे पूरी की पूरी ऐसी आशा है कि अब इस बार ये आशा पूरी हो जाएगी। अब तक जो कमियां हो रही थी उसमें वो मेरी पकड़ाई में आई और मैंने उन्हें लिख दिया। अब आप लोगों के बीच में वो जा रहा है तो आप लोग भी उसको सोचने समझने का प्रयास कीजिए, और उसमें कोई कमी निकले तो आप बताइए, तो उसमें और शोधन संशोधन होंगे अगर कुछ निकल के आता है तो। मौजूदा पीछे के दर्शन में भी ऐसा ही हुआ है। पीछे के दर्शन के भी लोगों ने शोधन संशोधन किए हैं, कुछ हटाया कुछ घटाया, इसीलिए उनके बहुत सारे आगे आगे वर्जन बनते चले आते हैं और उनमें परिवर्तन होते चले आते हैं। उसी दृष्टि की वजह से सारे संविधानों में भी हर साल परिवर्तन होते चले जाते हैं। वहाँ भी वही दृष्टि रहती है कि जितना समझ में आया उतना ठीक कर लिया। तो जीवन दर्शन की इसलिए ज़रूरत पड़ती है, जीवन दर्शन के अध्ययन की प्लस जीवन दर्शन की। पीछे वाला जीवन दर्शन काम नहीं कर रहा है तो उसमें करेक्शन होते हैं, एडिट होते हैं, नया आदमी आता है, नई खोज करता है, कुछ अलग खोज होती है तो वो उसमें जुड़ती है या अलग से नया पूरा का पूरा आयाम देता है। अगर कुछ मूल रूप से ही कोई पीछे गलती हो गई है बेसिक, तो वो नया बेसिक देता है। तो ये इस तरह का है। तो जीवन दर्शन का मतलब इतना ही होता है कि ये जो पूरा जीवन है हमारा, ये क्या है, क्यों है, किस लिए है। तो जीवन किस लिए है? सुखी होने के लिए। ये हम लोग सब अपने अंदर से जानते ही हैं, क्योंकि हम सब लोग सुखी होना चाहते हैं हर तरह से, और सदा सुखी रहना चाहते हैं, दुखों में नहीं रहना चाहते। जीवन का ये उद्देश्य है। कैसे पैदा हुआ वो हम लोग देखते ही हैं कि ये एक धारा चली आ रही है मनुष्य की, कि मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है, दूसरे जीवों से दूसरे जीव पैदा होते हैं। फिर आपको विज्ञान बताता है कि इसमें भी ट्रांजिशन फेज होते हैं। एक कोशिकीय जीव से लेके बहुकोशिकीय जीव तक की जो यात्रा है वो हम सब लोग देखते ही हैं कि वो ऐसे हजारों लाखों साल में यहाँ तक पहुँची है, पूरी इतनी सारी प्रक्रिया होके। साइंस आगे भी और जो जानता रहेगा वो सब वो बताता रहेगा, उससे भी ये अपडेट होती रहेंगी ये चीज़ें। तो इससे एक सामने ऐसे बात निकल कर आती है कि अच्छा ठीक है, हम ऐसे करें तो ये ऐसे हो जाएगा। तो यही उद्देश्य है जीवन दर्शन का, कि जीवन क्या है ये समझना, जीवन क्यों है ये समझना, जीवन क्या होना चाहिए हमारा वो समझना, जो हो रखा है
उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या कारण है, उनके कारण जानना, उनके निवारण करना, ताकि जीवन वैसा हो सके जैसा हम सब लोग चाहते हैं मगर है नहीं। इसी के अध्ययन को ये जीवन दर्शन के उसमें आता है। तो जीवन दर्शन में आत्मज्ञान एक हिस्सा है, एक पार्ट है। जीवन दर्शन थोड़ी बड़ी चीज है ना। जीवन दर्शन में जीवन व्यवस्था भी इंक्लूड है, आत्मज्ञान की स्टडी के साथ साथ उसकी व्यवस्था भी। क्योंकि आत्मज्ञान से तो हमें पता चलता है कि हम क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, क्या हम चाहते हैं, ये सब। अब ये हो कैसे, ये प्राप्त कैसे हो जाए, इसकी स्टडी करता है जीवन दर्शन। और फिर उसके बाद में उसका व्यवहारिक प्रारूप आता है, जैसे हम लोग सब लोग संविधान और फिर उसकी पूरी व्यवस्था और वो सब उसके अंतर्गत आती है। तो वो सब जीवन दर्शन के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर अगला पार्ट है आपका कि ब्रह्म ज्ञान और उसकी उपयोगिता क्या है। अब ब्रह्म ज्ञान में क्या रह जाता है कि इसमें थोड़ा अभी जो ये दर्शन था ये व्यष्टियात्मक था, माने एक पर्टिकुलर जो मनुष्य की आत्मा है या जो मनुष्य का जीव है उसके आधार पर ये सारा था जो ऊपर था, आत्मज्ञान और जीवन दर्शन। अब इसको थोड़ा और व्यापक करते हैं तो इसको ब्रह्म ज्ञान के उसमें आ जाता है कि दूसरे भी जीव हैं, दूसरी भी ऐसे बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हैं, क्यों ये शुरू ही क्यों हुआ यूनिवर्स, इसका मूल पॉइंट क्या होगा, इसका उद्गम क्या होगा, ये जो सारी चीज़ें हैं ये ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत आ जाती हैं। ब्रह्म माने ये जो बृहद है पूरा सारा यूनिवर्स, बड़ा, बहुत बड़ा। बृहद का मतलब होता है बहुत बड़ा। उसी बृहद से ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति होती है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो सबसे बड़ी है, जिसके अंतर्गत सब कुछ आता है। इसीलिए उसको एक नाम ब्रह्म से भी बोलते हैं। कभी कभी उसको अगर उस संदर्भ में बोलते हैं तो कभी कभी उसको आत्मा, परमात्मा ऐसा भी बोल देते हैं। प्रकृति, प्रकृति माने जो पहले से है, जो कोई कृति जो पहले से है। परमात्मा मतलब उसका कॉन्शियस वाला हिस्सा, पहले से है कुछ जो कॉन्शियस भी है। तो उस वाले हिस्से को जानना। अब उसकी उपयोगिता क्या है? उसकी उपयोगिता ये है कि हमारे जीवन में जो बहुत सारे इसको जैसे आदि दैवत में बोलो कि जैसे पृथ्वी का पूरा ज्ञान विज्ञान के इसमें क्यों भूकंप आते हैं, इसमें कहाँ क्या है, कहाँ कैसी जोन है, क्यों कैसे पैदा हो जाएगा, है ना। ये सारी जो जितना सारा ज्ञान विज्ञान जितना भी सब कुछ है वो सब ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत आता है। अगर भाषा की दृष्टि में हम देखेंगे तो कि सब कुछ, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें कोई बीमारी होगी तो कैसे ठीक होगी, वगैरह वगैरह। तो ये ज्ञान के बाकी जितने हिस्से हैं सारे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक, जियोलॉजी, बायोलॉजी, वो बाकी सब जो है वो सब ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत ही आता है। या खाली आप बोल दो कि पूरा का पूरा ज्ञान। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत। और उसकी उपयोगिता यही होती है कि मनुष्य का जो उद्देश्य है वो कैसे प्राप्त किया जाए, उस तरह से इस सारी चीज़ों का ज्ञान हो और उसका उपयोग हो, उसका टेक्नोलॉजी में लाके और दूसरी तरह से करके, ये उसकी उपयोगिता होती है। अगर कोई लोग ऐसा बोल रहे हैं, किसी ब्रह्म ज्ञान के बारे में कह रहे हैं मगर उसकी कोई उपयोगिता नहीं हो रही है यहाँ पे, तो इस तरह के ब्रह्म ज्ञान का कोई करके फायदा नहीं होता है। वो एक ऐसे हवाई चीज़ रह जाता है। जैसे आयुर्वेद का मतलब है कि स्वास्थ्य रखना, आयु को बढ़ाना, है ना। अगर वो ये काम ना करे तो फिर इसका मतलब रह जाएगा कि वो हवाई चीज़ हो जाती है। तो फिर उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं कहते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान का मतलब है कि जितने भी दुनिया में सारे ज्ञान हैं वो सब ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत आ जाते हैं। जीवन ज्ञान भी, तो जीवन दर्शन से भी बड़ी चीज हो जाती है ब्रह्म ज्ञान। जीवन दर्शन उसका एक भाग हो जाता है, जैसे जीवन दर्शन का एक भाग हो जाता है आत्मज्ञान। समझ रहे हैं? ऐसे जैसे एक बड़ी यूनिवर्सिटी है
जहाँ सभी प्रकार के कोर्स होते हैं, सभी प्रकार के ज्ञान होते हैं, वो समझ लो वो एक ब्रह्म ज्ञान की यूनिवर्सिटी हो गई। अब उसमें फिर अलग अलग है, हिंदी का डिपार्टमेंट अलग है, गणित का अलग है, जीके का अलग है, और इस साइंस का अलग है, उस साइंस का अलग है, वैसे ऐसे सारे डिपार्टमेंट। फिर उनके भी अपने सब डिपार्टमेंट होते हैं कि फिर फिजिक्स के डिपार्टमेंट में भी भाई डायनामिक्स का ये है, उसका ये है, उसका ये है, मैग्नेटिक का ये है, वो बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे चलते चले जाते हैं इस तरह से सारे। और उनकी उपयोगिता आप देख ही रहे हैं, आज विज्ञान की उपयोगिता कितनी है आप देख ही रहे हैं कि विज्ञान ने जीवन कितना ज़्यादा सरल कर दिया, पहले के मुकाबले कितना ज़्यादा आसान कर दिया, कितनी सारी समस्याओं को कम कर दिया या ख़त्म ही कर दिया है। तो वो सब हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद में है जड़ चेतन और चेतन की विविध अवस्थाएं। अब इसको देखें, ये थोड़ा अपने ये आत्मज्ञान के अंतर्गत का विषय है कि यहाँ हम लोग देखते हैं कि हमें दो तरह की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, अपने अंदर भी और बाहर भी। एक वो जो हमें चेतन जैसी लगती है ना, जो अपने आप को मैं करके अनुभव करता है, दूसरों को मेरा करके अनुभव करता है, एक चेतन और दूसरे चेतन, और प्लस इसके साथ पूरा जड़ लगा हुआ है। और बाकी पूर्णतया जो जड़ वस्तु है वो तो हम सब देख ही रहे हैं, भोजन है इत्यादि है, जिस गद्दे पे हम बैठे हैं गद्दा है, ये कैमरा है, ये माइक है, ये सब पूरी तरह से जड़ चीज़ें। तो ऐसे ऐसे दो विभाग में सारी चीज़ों को आदमी रख लेता है समझने के लिए कि एक वो जिसमें चेतन है, माने जैसे मनुष्य है, बिल्ली है, घोड़ा है, गाय है ना, लोमड़ी है, ऐसे सारे। और एक ये ऐसे जड़ वस्तुएं हैं। इसके साथ साथ ऐसे वनस्पति भी हैं, लेकिन उनको भी हम लोग जड़ता में ही रखते हैं। तो वहाँ कोई ऐसी चेतनता इस लेवल की नहीं दिखाई पड़ती कि जहाँ सुख दुख का कोई ऐसा हिसाब किताब हो। अच्छा, इस बात को भी समझें, चेतन की परिभाषा को समझें थोड़ा। चेतन कैसे करके पहचाने कि किस चीज़ को चेतन बोलेंगे और किस चीज़ को हम लोग अचेतन या चेतन नहीं बोलेंगे। चेतन का मतलब रहता है कि जिसको सुख और दुखों का अनुभव होता हो। विभिन्न विषयों के अंतर्गत आके जब भी वो किसी चीज के संपर्क में आता है तो उसे या तो उससे सुख होता है या तो उससे दुख होता है। ऐसी जो कोई वस्तु है उसे कहा जाएगा कि ये चेतन वस्तु है, ये चेतन है। तो उसके फिजिकल अपीयरेंस से पता चलता है कि ये कोई बात से सुखी हो रही है और कोई बात से दुखी हो रही है या हो रहा है। तो उससे पता चलता है कि ये चेतन है। जैसे कोई डॉगी या बिल्ली आपके सामने आ जाए और उसको आप विभिन्न परिस्थितियां दो। एक तो ऐसा दो कि उसको आप खाना दो और सहलाओ, उसकी खुजली करो, ऐसा ऐसे करो, तो उसके जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखो, और एक डंडा लेके उसके पीछे पड़ो, दो चार लगा दो, फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो। हमें भी इस चीज़ का अनुभव होगा ही खुद का, कि खुद पे जब हम छोटे होंगे कितनी बार डंडे लगे होंगे है ना, और कितनी बार प्यार से सहलाया भी गया होगा। तो हमें सुख और दुख का जो अनुभव होता है, ऐसी जितनी भी एंटिटी हैं वो चेतन की कैटेगरी में आएंगे। तो अगर इस पूरी दुनिया को आप 4 भाग में बांट दो तो उसमें से 2 कैटेगरी चेतन में आती है और 2 कैटेगरी जड़ में आती है। जैसे मनुष्य समाज एक हो गया, एक पशु पक्षी हो गए 2, एक वृक्ष वनस्पति और एक पदार्थ, जड़ पदार्थ, ठोस जिसे बोलते हैं वस्तुएं। इसमें इधर के जो 2 हैं, मनुष्य और पशु पक्षी, ये चेतन की कैटेगरी में है, और वृक्ष वनस्पति और जड़ पदार्थ बोले तो वो अचेतन की कैटेगरी में है। और इनमें चेतना उत्तरोत्तर ऐसे बढ़ती है। जैसे मनुष्य में देखें तो वो पशु पक्षियों से ज़्यादा चेतनवान है, वैसे ही वहाँ पे वृक्ष वनस्पतियों से ज़्यादा जड़ है दूसरी वस्तुएं, मिट्टी पदार्थ, पत्थर इत्यादि जितने भी, हवा पानी।
समझ रहे हैं? ऐसे करके ये वर्गीकरण है, इसको आप समझें। तो वृक्ष वनस्पति को और पेड़, ये पत्थर इत्यादि को, उनको सुख दुख का एहसास नहीं होता। उनके साथ कोई भी प्रक्रिया घटे तो उनको सुख दुख के जैसे नहीं होता है। जैसे पेड़ बहुत सारी चीज़ों के लिए संवेदनशील होते हैं, मगर वो दुख और सुख के रूप में नहीं लेते उन चीज़ों। ऐसा कोई रिएक्शन वहाँ से देखने को नहीं मिलता है। लेकिन पशु पक्षियों को लें, उनमें ऐसा रिएक्शन देखने को मिलता है, और आदमी को लें, इसमें तो ज़्यादा ही मिलता है। आदमी को तो आपने जरा सी कोई बात भी बोल दी तो वहाँ से रिएक्शन मिल जाता है, नहीं? या उसको ऐसा भी लग गया कि सामने वाला आदमी जो है ऐसे मेरे घर में चोरी करने आ रहा है, तो उतने में रिएक्शन दे देता है या घूर रहा है, चाहे ऐसा ना भी हो। मतलब इतना सेंसिटिव होता है अपने सुखों को लेके और अपने दुखों को लेके, इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि वो कल्पना मात्र से घबरा जाता है ना? इतना सेंसिटिव होता है। पशु पक्षी उतने सेंसिटिव नहीं होते, उन पे जब आ जाती है, हाँ, तभी उनको रहता है, नहीं तो उनको बहुत ज़्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो है सुषुप्ति और तुरिया, ये दोनों का डिफरेंस, और भी कुछ है ना कि इतना ही, ये नींद का जो है ये डिफरेंस, और थोड़ा सा मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सुख और दुख का अभाव तो सुषुप्ति में ही हो जाता है। मतलब जो स्वप्न की अवस्था है और जागृत की अवस्था है, दोनों का अभाव सुषुप्ति में हो जाता है, लेकिन अपने होने का अभाव, अपने होने का एहसास रहता है। मैं का रहता है। हाँ, मैं का रहता है, बहुत कम रहता है। इसे उदाहरण से आप ऐसे समझो, जैसे वो 100 वाट का बल्ब देखते थे ना, पीले वाला जो होता था, फिलामेंट वाला, पहले वाला। हाँ, तो अगर उसको 220 वोल्टेज पर जलाओ तो समझो कि वो जागृत अवस्था है। हाँ, ठीक है। लेकिन अगर उसको आप 70% कम कर दो उस वोल्टेज को, 220 की जगह आप ऐसा 70 वोल्टेज पे ले आओ, 60-70 वोल्टेज पे, तो वो कुछ हल्का सा पीला सा जलता है। मतलब ऐसे लाल लाल सा दिखता है, प्रकाश ज़्यादा नहीं होता, लेकिन लाल लाल सा फिलामेंट दिखाई पड़ता है। ये है स्वप्न अवस्था। अब वोल्टेज को आप 5-10 पे कर दो तो आप देखोगे कि वो लाल भी नहीं है, लेकिन उसमें करंट होता है। हाँ, वो जैसा है वैसे ही दिखता रहता है, अलग से पता नहीं चलता। ऐसे अलग से बल्ब, एक बल्ब बिना लगा हुआ देखोगे और एक 10 वोल्टेज वाला देखोगे, ऐसे देख के कुछ मालूम चलेगा नहीं, क्योंकि वो उतना भी लाल नहीं होता है, लेकिन उसमें वोल्टेज होती है। तो ये जो अवस्था है, ये है सुषुप्ति अवस्था, जिसमें आप ऐसे समझो तो 5% चेतना रहती है। मतलब इतनी रहती है कि बाकी कुछ नहीं हो पाता, मेमोरी काम नहीं कर पाती, मैं कौन हूँ, ये क्या हूँ, ऐसे करके कुछ नहीं होता है, बस हूँ ऐसे करके अनुभव रहता है। इसकी वजह से समय गायब नहीं होता। समय, क्योंकि पता कैसे चलता है कि समय का अभाव नहीं होता, एक समय की कंटिन्यूटी बनी रहती है। ऐसा रहता है कि हाँ, इतना समय हो गया, ऑलमोस्ट कंटिन्यूटी बनी रहती है समय की। ऐसा करके नहीं लगता कि अभी 5 मिनट तो पहले लेटा था, पता चला 5-10 घंटे हो गए, ऐसे करके नहीं होता। तो जैसे आप रोज़ सोते होंगे, तो उसमें से कई बार आप सुषुप्ति में जाते हैं, आते हैं, तो वो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है उस तरह की। इतना ही अंतर है बस सुषुप्ति अवस्था में और तुरीय अवस्था में, बस इतना ही भर अंतर है, तो इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। ठीक है। तो अभी का जो दर्शन है, जो अभी का जो इतने सारे जो मंडूक्य का जो एक्सप्लेनेशन दिया है, उससे अलग क्या है आपका इसमें? नहीं, कुछ नहीं है, वो इसका मांडुक्य में भी सही दिया है, वैसा ही वही एक्सप्लेनेशन है, एकदम सेम टू सेम है। हाँ, सेम टू सेम है, बस उनका थोड़ा शॉर्ट में, वो बहुत छोटे में उसमें लिखा हुआ है, मैंने उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके। उसमें तुरिया का कुछ जगत के लिए कुछ ऐसा कुछ बोला गया है, उसमें ऐसा कुछ है? नहीं, तुरिया में, उसका जो तुरिया का बोलता है, उसमें हर चीज़ का अभाव ही बताया जा रहा है। जैसे सुषुप्ति में बताता है कि स्वप्न वाली अवस्था का और जागृत वाली अवस्था का अभाव बताता है, लेकिन सब कुछ का अभाव नहीं बताता। तुरिया में सब कुछ का ही अभाव बता देता है। माने ये जो चेतन वाली अवस्था है, जो हम थोड़ी भी अनुभव करते हैं, वहाँ ये भी नहीं अनुभव करते, इसका भी अभाव है। तो सुषुप्ति अवस्था में और तुरीय अवस्था में बस इसी बात का अंतर है
कि वहाँ अपने होने का भी अभाव हो जाता है अच्छा, पूर्ण रूप से। मतलब प्राण है लेकिन उसमें कोई चेतना नहीं है, जस्ट हाँ, बस शरीर है। अगर इसमें एक और आप प्रयोग करके कभी भी देख सकते हैं कि जो व्यक्ति उस समय तुरीयावस्था में होता है, अगर उस समय आप उसके हाथ पैर काट भी दोगे तो उसको मालूम नहीं चलेगा। सुसुप्ति में है तो मालूम चल जाएगा। सुसुप्ति में थोड़ा जोर से हिला दोगे तो उसको पता चल जाता है। लेकिन अगर तुरीयावस्था में उस समय है और उसके शरीर में आपने कुछ भी कर दिया, कोई सुई चुबा दी, कुछ चुबा दी, नहीं उठेगा। जब उठेगा तभी पता चलेगा क्या हो गया। तो इस तरह के कभी कोई प्रयोग करके देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। तो वो उस समय पूरी तरह से ऐसे समझ लो कि आपने ये सुना होगा, ये लोग उसमें चले जाते हैं कोमा वाली अवस्था हो जाती है। बस कोमा में इसमें यही फ़र्क है, इसमें तो आदमी 2, 4, 5, 10 घंटे बाद उठ जाता है और उसमें उठता नहीं है, क्योंकि उसमें वो फिजिकल कुछ ऐसा डैमेज हो जाता है कि नहीं आ पाता है। मच्छर काटते हैं तो वो पता नहीं चलता, वो तुरिया में पता नहीं चलेगा। मच्छर का तो मेरे ख्याल है सुसुप्ति में भी मुश्किल ही पता चलेगा, क्योंकि मच्छर से उतना पेन नहीं होता। जो मेडिटेशन करते हैं वो कौन सी अवस्था? मेडिटेशन का डिपेंड करता है। ये तो जो कोई ज़्यादातर अभी जितने तो लोग मेडिटेशन करते हैं वो स्वप्न अवस्था में ज़्यादा रहते हैं। वो क्या रहता है उनका कि उनको कुछ ना कुछ करने को बताया होता है अधिकतर। किसी को कोई मंत्र जपने को बता रखा होता है, किसी को कोई ध्वनि सुनने को बताया होता है, या किसी को कोई यहाँ कोई प्रकाश ज्योति, कोई शिव जी, कोई देवी देवता, जो भी कुछ ऐसा होता है। हाँ, कौन से वाला? नहीं, मेडिटेशन तो बहुत सारे तरह का होता है। आप कौन सा बता रही हो? मेडिटेशन तो बहुत तरह का होता है ना, उसके बहुत प्रकार हैं। जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ तो 5 मिनट नहीं लगती है। जैसे ओमकार चालू करो तो तुरंत ही ध्यान में चली जाती हूँ। ध्यान में जैसे, तो ध्यान की अवस्था का थोड़ा बताओ ना, वहाँ क्या होता है? और आसपास वाले जो बैठे हैं बात करते हैं, क्या करते हैं, वो भी ध्यान नहीं रहता है। हाँ, तो मतलब सुनाई नहीं देता है। सुनाई नहीं देता है। तो लेकिन अंदर क्या होता है? वो तो ठीक है, सुनाई नहीं अंदर देता। होता है, आँख जब बंद करते हैं, ओमकार करते हैं, तभी जब भी मैं मेडिटेशन करूँ 5 मिनट में तो ध्यान में चली जाती हूँ। और वो जो ध्यान है, वो जो मेडिटेशन है, उसका जो अनुभव है, जैसे वाइब्रेशन होता है बॉडी में, और पैर का जो दर्द है मुझे हमेशा रहता है, वो दर्द का पता नहीं चलता है। कमर दर्द है, उसका भी पता नहीं चलता है। जैसे स्वस्थ अवस्था लगती है, हेल्दी मेडिटेशन में ऐसा अनुभव होता है। नहीं, ये तो आप वो बता रही हैं जो अनुभव नहीं होता है। वो बताइए कि अनुभव क्या होता है वहाँ? अनुभव वही होता है कि जैसे मैं हेल्थ में बहुत तकलीफ़ है, घुटन का दर्द है, कमर का दर्द है, जब भी मैं मेडिटेशन करूं तो ये दर्द गायब हो जाता है, मतलब दर्द ही नहीं होता है। नहीं, वो तो ठीक है। आप वो बता रही हैं कि क्या नहीं होता है, होता क्या है वो, इसके अलावा वो बताइए। माने जो चीज़ें बाहर आपको अनुभव हो रही हैं, जैसे दर्द है, वो है, ये अनुभव नहीं होता है। ये तो हो गया नहीं होता है। होता क्या है वो, उस बारे में भी थोड़ा होता है। कुछ प्रकाश में चीज़ दिखती है, जैसे यूनिवर्स में हम सैर कर रहे हैं, मतलब जैसे ब्रह्मांड का यूनिवर्स में घूम रहे हैं। हाँ, घूम रहे हैं। और प्रकाश में मतलब आँख जब बंद करते हैं तो डार्क नहीं दिखता है। जैसे अपने पास कोई ऐसी दैवीय शक्ति है जो मुझे देख रही है। मेरा मेडिटेशन से प्रभाव जो है पूरा बॉडी में थोड़ा एनर्जी रहती है। हाँ, एनर्जी, पावर वो लगता है। नहीं तो पर ये ध्यान आप करते क्यों हैं? मतलब आपका उद्देश्य क्या रहता है ये करने का? वो मेरी इच्छा है कि मैं मेडिटेशन करूं। माइंड इच्छा तो आपकी है, मगर कोई उद्देश्य होगा ना आपका। फ्रेशनेस रहता है। हैं?
फ्रेशनेस रहता फ्रेशनेस रहती है है। माइंड। मतलब अगर नहीं करें तो कुछ दिक्कत रहती है। नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ विचार आता है, और मेडिटेशन करने से जो 1 मिनट में कितने विचार करते हैं ना, वो विचार थोड़ा धीमा हो जाता है, शांत हो तो जाता है। विचारों को कम करने के उद्देश्य से आप मेडिटेशन करते हाँ, हैं। तो पर विचारों से परेशानी क्या होती है आपको? विचार तो आता ही है ना, सबको ही आता है। नहीं, आता विचार तो है, पर इससे विचार से परेशानी क्या विचार है? से विचार तो चलता ही रहता है ना। हाँ हाँ, वो तो है। सबको रहता है। 1 मिनट में किसी को जो देखो वो विचार, जो देखो विचार तो आता ही है। लेकिन जब मेडिटेशन करते हैं तो विचार का जो विचार रहता है ना, थोड़ा शांत होता है। 1 मिनट में कितने विचार होते हैं अपने गिनती तो नहीं वो की तो है। है। जैसे आप विचार अगर होते रहे तो इससे दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत तो कहीं नहीं है, लेकिन शांति तो फिर क्यों रहती रोकना है। चाहते हैं? शांति मतलब मेडिटेशन में नाम ही दिया है कि ओम शांति, ओमकार करो। नहीं नहीं, वो देखो, वो तो ऐसा हो गया कि जैसे आपको कैंसर नहीं है लेकिन कैंसर की दवाई खानी है, तो जब आपको विचार होने से कोई परेशानी नहीं है तो उन्हें रोकने का उपाय क्यों करना है? पता नहीं, मैं तो मेडिटेशन करती हूँ तो अच्छा लगता है। पहला तो अच्छा माइंड लगता है, के इसका लिए मतलब है जो विचार चलते हैं उनसे बुरा भी लगता होगा ना तभी। विचार चलता है तब भी अच्छे रहते हैं, लेकिन मेडिटेशन एक हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है चीज़। अच्छा, तो आप हेल्थ की दृष्टि से करती हैं इसको? हाँ, तो लेकिन मेडिटेशन में तो शरीर के तो कोई अंगोपांग कोई एक्सरसाइज तो काम करते नहीं है, तो सुनो, इससे क्या हेल्थ की मेडिटेशन प्राप्ति करते हैं तो अपने विचार से जो जैसे घुटन में अपना विचार जाता है कि यहाँ दर्द हुआ, अपना माइंड ये पकड़ लेता है, यहाँ पकड़ता है। जब मेडिटेशन करते हैं ना तो ये सब जो तकलीफ है वो बंद हो जाती है। तो खाली उतने टाइम के लिए बंद हो जाती है? उतने टाइम, जितने टाइम अपने मेडिटेशन तो करते उससे हैं बचने के लिए आप ऐसा करते हैं? फिर ये कहो जो आपको जितना शारीरिक समय मेडिटेशन करो, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, मतलब इसका उपयोग आप लेकिन आनंद आता है। नहीं, आनंद तो आएगा ना जब उस समय अगर रोग आपको अनुभव नहीं हो रहा, दर्द अनुभव नहीं हो रहा, तो आप इसका उपयोग उसके लिए करती हैं। दर्द घुटने और कंधे वगैरह के या कहीं भी दर्द होता है, दर्द से बचने के लिए इसका उपयोग करती हैं। हाँ, तो वही चीज़ है। वैसे मेडिटेशन इन चीज़ों के लिए किए नहीं जाते, माने मेडिटेशन का असली जो उपयोग है वो इन चीज़ों के लिए नहीं है। मेडिटेशन का ज़्यादा उपयोग जो होता है वो ज्ञान के लिए रहता है, माने कुछ ज्ञान के लिए, कुछ लेकिन समझना अवस्था है, कुछ अपनी जानना अवस्था शांत होती है, मतलब माइंड में जो नहीं, विचार उसके लिए करते नहीं हैं। होता है इनका। वो ठीक है, आप उसमें भी उपयोग कर लेती हैं, वो एक अलग बात है, पर इसका जो मुख्य उपयोग है वो उसके लिए नहीं है। उसके लिए तो आप किसी ट्रीटमेंट में जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, या एक्सरसाइज में जाएं, या ये जो भी कोई उसका उपाय हो वहाँ से मिलेगा। क्योंकि मेडिटेशन से तो आप उतनी देर भूलेंगी जब तक आप ध्यान में रहेंगी, बाहर आएंगी तो फिर वही परेशानी है। हाँ, वो मतलब ऐसे ही रहेगी और उसका कहीं इलाज नहीं हो रहा तो वो बढ़ती भी जा सकती है, लेकिन उतने ही समय के लिए। जैसा कि मैंने बोला कि सारे जो समाधान हैं वो जागृत अवस्था के लिए होते हैं एक्चुअल में। जो मेडिटेशन भी कोई भी करते हैं वो जिन भी ज्ञान को समझने के लिए, जो भी बातों को समझने के लिए वो इसीलिए करते हैं कि उन्हें जागृत अवस्था में अप्लाई करके यहाँ जो समस्याएं हैं उसका निराकरण पा सकें। हाँ, तो मेडिटेशन से अपनी अवस्था जागृत तो रहती है। नहीं, जागृत कहाँ रहेगी जब आपको इसका पता नहीं चल रहा, तो जागृत कहाँ होगी? सो गए ना ऐसे आप। अपने जागृत रहते हैं, लेकिन जो दर्द है ना वो नहीं होता है। नहीं, आप खुद ही सोचो, जागृत आप खुद ही सोचिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैडम ये कहना चाह रही हैं जागृत अवस्था में थोड़ी टेंशन ज़्यादा रहती है और जब मेडिटेशन में जाती हैं तो रिलैक्स ज़्यादा लगता है, ऐसा? रिलैक्सिंग तो रहता है। तो ऐसे ये बात नहीं होगी नहीं, सर, मेरा माइंड तो क्योंकि मेडिटेशन हमारी के बिना ही जो प्रॉब्लम रिलैक्स जो रहता हमको है। लगती हैं उसमें माइंड का भी एक हाथ होता है ना। जैसे माइंड की एक क्वालिटी होती है, वो चीज़ों को एग्जैजरेट भी कर सकता है। मान लीजिए तकलीफ़ छोटी सी है, लेकिन माइंड की वजह से हम उस छोटी सी तकलीफ़ को बड़ा भी बना सकते हैं। मतलब तो यही हुआ ना कि ये तकलीफ बड़ी ना बने, इसलिए मेडिटेशन। मतलब हो सकता है कि तकलीफ़ ज़्यादा बड़ी हो ही ना, लेकिन कुछ लोगों को जैसे 2 चोटें 2 इंसानों को लगी, छोटी तकलीफ हो बड़ी हो, सब खैर तो उसी के लिए है ना।
उसमें क्योंकि हमारी तकलीफ जो हमें हो रही है उसमें माइंड का भी हाथ रहता है। तो जब हाथ रहता है उससे भी बचने के लिए मेडिटेशन करते हैं। जब हाँ, बचने के मेडिटेशन लिए। करती हैं तो उसमें उनको आराम लगता है, आराम मिलता है, दर्द से ही मिलता है ना, दर्द, हाँ मतलब दर्द से ओवरऑल मिलता है। माइंड रिलैक्स हो जाता है। मतलब उतना ही समय जब तक उस अवस्था में रहती है उतना ही समय। मेडिटेशन से जितना समय करते हैं ना, आधा घंटा या घंटा 2 घंटा जो भी टाइम मिले, उतने समय पर समय के आधार वो रहता है। ये हम इसे क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं। जागृत का मतलब रहता है इस संसार में कि यहाँ जो हो रहा है आपके शरीर में हो या आपकी ज्ञानेंद्रियों के सामने हो, उसका आपको पता चलता है, उसका ज्ञान होता है, इस तभी इसे जागृति बोलते हैं। अगर मुझे कैमरा ये ना दिखाई पड़े, सामने रखा है और मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, मेरी आंख भी खुली हुई है, इसका मतलब है कि मैं यहाँ उपस्थित नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ में खोया हुआ हूँ। अगर जगा हुआ भी दिख रहा हूँ तो भी मैं यहाँ नहीं जगा हुआ हूँ, किसी ख्याल में जगा हुआ हूँ। समझ रहे हैं? तो अगर मेरे घुटने में दर्द है जागृत अवस्था में और मैं मेडिटेशन करता हूँ या कुछ करता हूँ और मुझे इसका एहसास होना बंद हो जाता है, हाँ, उसका मतलब है कि मैं जागृत अवस्था से खिसक रहा हूँ। और जो दूसरी अवस्था है वो स्वप्न अवस्था है। तो स्वप्न अवस्था आपने देखा भी होगा, जैसे बहुत सारे रोगियों को जिनको सिर मतलब बहुत ज़्यादा दर्द रहता है कोई भी हिस्से में, और जब वो थक जाते हैं, अगर वो दवाई नहीं ले रहे हैं तो दवाई ले रहे हैं तो अलग बात है, तो थक जाते हैं बहुत बुरी तरह से, और जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तब उनको नींद आती है। तो तब या तो वो स्वप्न में जाते हैं और या सुषुप्ति में जाते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में यहाँ जो भी आपके शरीर में दिक्कत है उसका अनुभव नहीं होता है ना, नींद में भी नहीं होता, स्वप्न में और सुषुप्ति में तो होता ही नहीं है। तो वो आप चाहे उसके लिए कोई मेडिटेशन जैसी कोई विधि लीजिए या कुछ भी कीजिए, तो जा रहे हैं आप शरीर से खिसक के स्वप्न में जा रहे हैं। क्योंकि मेडिटेशन के थ्रू भी स्वप्न में जा सकते हैं। जैसे यहाँ तीसरे दिन जो एक प्रक्रिया यहाँ पे करवाएंगे, वो वही प्रक्रिया है कि इस शरीर से खिसक के आप स्वप्न में जगह जगह कैसे पहुँच जाएं, माने मेडिटेशन के द्वारा। वो भी एक मेडिटेशन की टेक्निक ही है, स्वप्न में प्रवेश करने की, लेकिन वो जगे हुए प्रवेश करने की है। और फिर ये जो अपने को अच्छा लगता है मेडिटेशन से, तो हर रोज करने को मन होता है विचार में। तो वो अच्छा तो आप बता नहीं रहे ना कि अच्छा किस बात के लिए लगता है। क्योंकि अच्छा, एक तो ये अच्छा हो गया कि कम से कम उतनी देर घुटने के दर्द से आपको निजात, एक तो ये अच्छा हो गया। इसके अलावा कोई और अच्छी बात है तो बताइए, क्योंकि इसकी वजह से भी अच्छा ही तो लगेगा। और क्या अच्छी बात, तो अच्छे विचार आते हैं। नहीं, लेकिन विचार विमर्श रहता है मेडिटेशन में, अच्छा विचार रहता है, जैसे परमात्मा की ओर होता है। नहीं, परमात्मा की ओर अच्छा विचार कैसे हो गया? परमात्मा है ही है, जब परमात्मा है तभी तो सारा संसार है, उसकी सृष्टि है, उसकी रचना तो है। जब आपके घुटने में दर्द है, परमात्मा तो तब भी है। इसको बोला जाता है कि उसकी ये रचना है। वो तो तब भी है ना जब आप जगे हैं। ऐसा थोड़ी है कि जब मेडिटेशन में होंगे शरीर बनाया तभी परमात्मा होता है, ऐसा तो है नहीं करके। नहीं, संसार में किसी का भी बॉडी है, लोहे का तो नहीं है ना। नहीं, वो नहीं कह रहा मैं, लोहे का नहीं है। लोहे का तो बॉडी नहीं है ना। लोहे का होता तो कुछ दर्द होता, कुछ लगता। नहीं, इस बात को ऐसे समझें, देखो कोई चीज़ अच्छी है बुरी है, इसका जो आकलन है वो इसी बात से होता है कि जिस बात से आपको अच्छा लगता है वो अच्छी बात है, जिस बात से आपको बुरा लगता है वो बुरी बात है ना। यही तो अगर घुटने में जो आपको होता है इससे दर्द ना हो, ऐसे फूल से जड़ा है अंदर, फूल जैसे जड़ता तो अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन दर्द होता है तो ये बुरी बात है। तो वैसे ही अगर ईश्वर का जो विचार है वो अच्छा होता है, उसका मतलब है कि उससे कोई सुख आपके अंदर आना चाहिए, तभी हाँ, अच्छा वो होगा। आता है। तो क्या आता है वही पूछ रहे हैं। बस उनकी कुछ कृपा है जो अपने उनकी मर्जी से, मतलब 2 रुपए वाली 4 रुपए वाली जो मेडिटेशन करते हैं उनकी मर्जी से वो ध्यान, उनका जो ध्यान है अपने पर होता है, तो ये इसीलिए हम मेडिटेशन करते हैं। नहीं देखो, अब अभी तक इतना ही पता चला कि घुटने के दर्द में आपको फायदा है,
विचार आपने बताया नहीं कि अगर आप मेडिटेशन ना करें तो कौन से वाले बुरे विचार चलते हैं जिससे आपको परेशानी होती है और मेडिटेशन से उनसे छुटकारा मिल जाता है, वो आपने कुछ ऐसा बताया नहीं। कुछ ऐसा हो तो एक फ़ायदा वो भी हो जाएगा। विचार तो रहता है ना। अभी मैं बैठी तो 2 बार विचार सोचा कि अभी मुझे टाइम हुआ, मुझे घर जाना है, मैं थोड़ा कब तैयारी करूं। वो विचार आता है, आपकी बात भी सुनती हूँ। 1 मिनट में कितने विचार आते हैं? नहीं आते हैं, लेकिन विचार का मतलब परेशानी तो नहीं होता ना कि हर विचार से परेशानी होती हो, ऐसा तो नहीं होता। परेशानी नहीं, हाँ, परेशानी का विचार अलग है। हाँ, तो वो वही वाला पूछ रहे हैं कि क्योंकि आदमी जो है परेशानी वाले विचार को रोकना चाहता है, अच्छे वाले विचार को तो रोकना नहीं चाहता ना। जो लोग परेशानी से मेडिटेशन करते हैं वो बात नहीं है। नहीं तो फिर आप क्यों कर रही हैं? आपने अभी जो एक कारण बताया, एक तो परेशानी वाला कारण यही बताया कि भाई कारण जो हेल्थ का भी है और जो सोच है कि मेडिटेशन एक अच्छी चीज़ है, वो करना चाहिए, कर लेते हैं। अच्छी देखो, जैसे कोई दवाई अच्छी है कि नहीं है, ये कैसे तय करते हो? दवाई जब खाते हैं उसका असर होता है। असर होता है मतलब कि बीमारी दूर होती है। दर्द, हाँ, बीमारी दूर हो जाती है। तब हम कहते हैं कि ये अच्छी दवाई है। और अगर उस दवाई से आपकी बीमारी दूर ना हो तब क्या बोलेंगे? पहले मुंह में डालते हैं तो कड़वी होती है। हाँ, वो तो है, ठीक है। फिर गुड़ डालते हैं कि ये दवाई कड़वी है, ठीक है। लेकिन ये कड़वा कुछ सच है, वो बीमारी ठीक करेगा। हाँ, अपने मतलब को वही बात है। अगर बीमारी है। ठीक हो तो कड़वाहट सहन कर सकते हैं, लेकिन कड़वा भी है और बीमारी भी ठीक ना हो तो पेट क्या में करोगे? जाके दवा कड़वी नहीं लगती है, जीभ पर रखते हैं तो दवा कड़वी लगती है। नहीं, वो ठीक है। उसका उपाय है कि चलो गुड़ डाले या गुड़ थोड़ी लगा शक्कर के डाल दो। खा लो, वो ठीक है। हाँ, गुड़ लगा के दवाई खा ली और उसने काम नहीं किया, क्या तब भी बोलोगे कि दवाई अच्छी है? काम होता है तो दवा अच्छी है, नहीं होती है तो अपने चेंज कर देते कि चलो ये दवाई काम नहीं हाँ, आती तो है। मतलब तो दवाई वो बेकार हुई ना, फिर किसी काम की नहीं रही ना वो वाली दवाई। तो ऐसे कोई विचार जो हमें लाभ देते हैं वो अच्छे हैं, और जो ऐसे विचार जो नुकसान करते हैं। दवाई में भी पावर होता है ना 24 घंटे का, कि 24 का अपने दवाई खाते हैं तो 25 पावर की दवा 24 घंटा चलता है कि चलो 24, फिर वो दर्द चालू हो जाता है। हाँ, वही बात है। तो वो भी मेडिटेशन जैसा ही हो गया ना, कि जब मेडिटेशन करते हैं तो ठीक है, बाहर आते हैं तो फिर दर्द शुरू हो जाता है। बाहर आते हैं तो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि जो पहले दर्द था उनसे थोड़ा कम होता है। कम होता है। कितनी देर तक? उस पे खास बात तो ये है कि दवा दुआ मेडिटेशन सब क्रियाएं कर नहीं, बस क्या करो। अभी हम खाली मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। हाँ। दुआ और बाकी सब चीज़ों का देखेंगे, खाली मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। सिर्फ मेडिटेशन से नहीं होता है। ऐसे में ये डॉक्टर आया है, वो आचार्य जिज्ञासु, उसकी दवा में इनका पेशेंट हूँ। हाँ, तो वो इलाज भी करते हैं, देखो। तो वो इलाज करता है, लेकिन इनकी दवा छोड़ के मैं मेडिटेशन करूँ तो ऐसे मैं गारंटी नहीं देती कि मुझे ठीक हो जाएगा। हाँ, बस वही जानने के लिए हम लोग पूछ रहे थे, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता है। दवाई भी जरूरी है, मेडिटेशन भी जरूरी, माइंड के लिए। मेडिटेशन माइंड के लिए अच्छा है। अभी समझ में नहीं आया कि माइंड के लिए कैसे जरूरी है, अभी ये बात स्पष्ट नहीं हुई। तो आप बताओ। हाँ, वो मैंने तो पहले ही बताया था। हाँ, बताया मैंने, अपनी सारी अवस्थाएं बताई। वो कोई चीज़ों को जानने के लिए होता है। सुप्त अवस्था। हाँ, बाकी चीज़ों में इसका फ़र्क पड़ता है, मगर फिर भी उसके लिए ये नहीं होता है, क्योंकि वो कोई परमानेंट इलाज नहीं है उन चीज़ों का। ये जो आप कह रहे हैं कि ईश्वर का, कि परमात्मा के करीब हम मेडिटेशन से जाते हैं, हाँ, इस टाइप का ख्याल जो आता है, ये आपने मतलब स्वयं ने सोचकर या विचार करके कभी मतलब ख्याल करके, एक मिनट पूरी लाइन मेरे सुन लीजिएगा, या फिर किसी ने बोला सुना और फिर आपने स्वयं ने भी मान लिया? मतलब पहले किसी ने आपको कहा कि मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर परमात्मा का ख्याल और उसके रूबरू भी, या जो भी हो आपकी जो बातें भावनात्मक रूप से भी कुछ भी जो होगा वो आदान प्रदान होगा, तो ये किसी ने कहा था, उसको माना, या फिर आपने स्वयं ने कुछ सोच विचार करके? अच्छा, ठीक है। पहले सुना था, ऐसा तो नहीं ना कभी कि मेडिटेशन में ऐसा होता है इसलिए मैं भी करूं?
हाँ नहीं सुना भी होगा या ऐसा ज़्यादातर सुना हुआ रहता है। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे, वो तो सुना भी हो चाहे खुद से नहीं ट्राई एक्चुअल में ये इस चीज़ में बहुत प्रूफ ये नहीं हो रहा है ना, बहुत जो लोग सुने हुए चल रहे नहीं वो खाली यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि भाई कोई आदमी कोई भी चीज़ें आखिर करता क्यों है, और अगर उससे लाभ हो रहे होते तो अब तक उन्होंने पता नहीं। आप कब से कर रही हैं ध्यान, ये मतलब कितना समय हो गया? घुमा लीजिए। 1 साल से करे तो 1 साल में अगर थोड़ा थोड़ा भी कम होता तो ठीक हो गया होता पूरी तरह से। 1 साल तो बहुत होता है, सही है कि नहीं? बिल्कुल। तो पर ऐसा लोगों को लगता है कोई चीज़ें हैं कि ठीक है भाई कुछ कर रहे हैं थोड़ा अच्छा लग रहा है ऐसा करके वो है, मगर ये कोई ऐसा समाधान नहीं है जैसा जो चाहते हैं लोग। क्या चाहते हैं कि भाई समाधान ऐसा हो कि जड़ से ख़त्म हो चीज़, जड़ से समस्या ख़त्म हो, और जो सुख के साधन हैं वो लगातार मिलते रहें उनके लिए। ऐसे हर एक सुख के लिए ऐसे अलग अलग से एफर्ट ना करना पड़े कि अरे पहले इतना संघर्ष करो फिर वो सुख मिलेगा, फिर संघर्ष करो तो फिर ऐसा लगता है जैसे संघर्ष ही जीवन है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि संघर्ष ही जीवन है। नहीं, जीवन जीवन जैसा लगे कि जीवन सुख में है ऐसा करके लगे, संघर्ष ही जीवन है ऐसा करके ना लगे, या दुख में जीवन है ऐसा करके बुद्ध जैसा ऐसा ना लगे। जड़ में क्या क्या आता है और वो किस कारण से जड़ है, ये मेरा सवाल है। और चेतन में क्या क्या आता है और वो किस कारण से चेतन है, ये थोड़ा समझाइए। हाँ वैसे ये तो मैंने समझाया था, शायद उस समय आपने ध्यान नहीं दिया होगा। चेतन का मतलब मैंने बताया था कि जिनको सुख और दुख का एहसास होता है। हाँ क्या क्या आता है, जैसे पत्थर जड़ में आता है। हाँ पत्थर भी और वनस्पति भी दोनों वो जड़ में आते हैं, और पशु पक्षी और मनुष्य ये चेतन में आते हैं। अगर समझने की दृष्टि से ये 4 वर्ग करें आप तो ये समझने के लिए ऐसा है। बाकी और छोटे छोटे बहुत सारे जीव हैं, उनकी एक्टिविटी के आधार पर उनको जड़ में या चेतन में आप रख सकते हो। लेकिन जड़ और चेतन का जो पहचान है वो, हाँ बोलो, जड़ की और चेतन की जो पहचान है एक्चुअल में वो है ये कि जो वस्तुएं सुख और दुख का अनुभव करती हैं, है ना, उसके साथ कोई व्यवहार हो तो उसे सुख और दुख होता है, अच्छा लगता है या बुरा लगता है, ठीक, तो वो चेतन है। और जिसे अच्छा बुरा नहीं लगता कुछ भी वो चेतन नहीं है। लगाना पड़ेगा। जिसे अच्छा बुरा लगता है उसे फिर इच्छा भी पैदा होगी, फिर इच्छा की पूर्ति के प्रयास भी वो करता हुआ दिखाई पड़ेगा, फिर इच्छा पूर्ति हो जाएगी तो उसको भोगता हुआ वो दिखाई पड़ेगा। ये सारी चीज़ें चेतन में आपको दिखाई पड़ेगी। जड़ में इनमें से कोई प्रक्रिया दिखाई नहीं पड़ेगी, वो जड़ में आती है, क्योंकि उसको सुख दुख का एहसास नहीं होता। अगर आप वहाँ जाओ उसकी टहनी तोड़ दो तो वहाँ से ऐसे कोई वो चिल्लाती नहीं है कि अरे अरे मर गई, मेरे हाथ तोड़ दिया, मेरा कान तोड़ दिया, मेरे बाल खींच लिए, ऐसा कुछ नहीं आता वहाँ से। वो आप तोड़ लेते हैं बस, या उसे काट लीजिए हरे को पूरे को, वो कुछ नहीं बोलता। नहीं ये जड़ में ही आएगा, लेकिन ये जो पदार्थ है इससे ज़्यादा चेतन है, लेकिन इतना चेतन नहीं है कि सुख दुख का अनुभव करेगा। समझ रहे हैं? तो हाँ जड़ में ही आएगा इस दृष्टि से। वैसे जड़ से जो ये क्या नाम है, जो पदार्थ पत्थर वगैरह है उससे थोड़ा ज़्यादा चेतन है, मगर फिर भी चेतन का इतना अनुपात नहीं है कि सुख दुख अनुभव कर सके। इस वजह से वो जड़ता में रहेंगे। सर संवेदना उसमें रहती है, पत्थर से ज़्यादा संवेदनशील होता है, इसलिए सूरज को संवेदनशील करता है, पानी को संवेदना करता है, सब करता है वो, लेकिन उसको सुख दुख का एहसास नहीं होता। छोटा बच्चा होता है जो चल भी नहीं पाता है, वो उस समय जब सोता रहता है तो किस अवस्था में जाता है? वो हंसता भी रहता है अपने। हाँ, अगर हंस वगैरह रहा है तो स्वप्न अवस्था में ही होगा। वहाँ उसे कोई दृश्य या कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है वहाँ पे जो उसे वो हंसी के रूप में प्रकट हो रहा है, हंस रहा है या रो रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है। अगर बिल्कुल एकदम शांत अवस्था में बहुत तो हो सकता है सुसुप्ति अवस्था में हो। क्या उस समय उतनी छोटी आयु में उसके समझदारी की जैसे मतलब कुछ चीज़ें उसके आ जाती हैं कि नहीं? नहीं, अनुभव करने की शक्ति तो होती है ना, तो कुछ जो उसके सामने कुछ घटित हो रहा है तो उसे अच्छा और बुरा तो लगता है ना। जैसे आप उसको ऐसे करो, ऐसे करके ऐसे अपने आप को ढक लो और ऐसे बोलो जाएं, वो उसको ये भी खेल होता है तो उसको हाँ, अच्छा लगता है। जी जी।
तो ऐसा कोई खेल उसके स्वप्न में चल रहा हो सकता है, या ऐसा कुछ भी, कोई भी ऐसा अनुभव उसको हो रहा होता है जो उसे अच्छा लग रहा है, तो वो मुस्कान के रूप में दिखाई पड़ता है। कुछ लोग जैसे नशा वगैरह करते हैं और नींद की गोलियां खाते हैं बुजुर्ग लोग। हाँ। तो जो मतलब युवक नशा करते हैं वो किस अवस्था में चले जाते हैं नशा करने के बाद, और जो बुजुर्ग होते हैं गोली खाते हैं तो कैसे किस में जाते हैं? एक लेवल तक करते हैं तो स्वप्न अवस्था में जाते हैं, और ज़्यादा कर लेते हैं तो सुसुप्ति में चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो तुरिया में चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई इतना तगड़ा नशा कर लिया तो तुरिया में चले गए तो उसका शरीर पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, उसमें वो मर भी सकता है। और ज़्यादा कर लेंगे तो दुनिया से जाएगा। हाँ, वही दुनिया से चला जा सकता है। तो उसमें भी मतलब सर मेडिटेशन हो जाता है क्या? जो दवाई वाई लेते हैं? मेडिटेशन नहीं होता, उसका शरीर पे फर्क पड़ता है ना। तो जैसे अचेतन का इंजेक्शन लगा देते हैं, हाँ, ऑपरेशन करते समय डॉक्टर लगाते हैं ना बेहोश करने के लिए जी। तो उससे क्या होता है कि जो हमें शरीर का अनुभव करने की जो प्रक्रिया है वो उसको रोक देता है ना, वो उसको रोक देता है, तो हमें उसका अनुभव नहीं हो पाता। तो यही बात निद्रा में अपने आप घटित होती है बिना कोई इंजेक्शन लगाए। समझ रहे? सुसुप्ति में यही बात घटित होती है, सुसुप्ति में यही बात और ज़ोर से घटित हो जाती है बिना कोई इंजेक्शन लगाए। शरीर में अपनी एक ऐसी व्यवस्था है। लेकिन अगर किसी जगे हुए आदमी को आपको सुसुप्ति में ऐसे भेजना है तो उसके लिए मेडिकल के ये उपाय हैं। उसमें फिर कुछ खाने पीने के भी उपाय हैं कि आप ऐसा कोई नशीला पदार्थ खा लो, ऐसा कुछ कर लो, और वो सारे नशीले इंजेक्शन सब इन्हीं चीज़ों से बनते हैं। उन्हीं को वो एसेंस बना के इतना ज़ोर से बनाते हैं कि सर उसमें जो मेडिटेशन है स्कूल लाइफ में करवाया करते, पीरियड लगती थी उसकी अलग से स्कूल में। हाँ, पहले अलग से क्लास लगती थी उसकी, तो आधा घंटे करवा देते थे। तो उसमें पता चला कि जब मतलब करते थे धीरे धीरे उसकी आदत पड़ने लगी थी कि ये करना चाहिए, ऐसा होता, रिलैक्स होता है ये सब। फिर देखने के बाद सब वैसे हो जाता था। फिर बाद में पता चला कि आपसे वो शकील प्रेम जी वहाँ मिले रहे होंगे, तो उनका एक वीडियो देखा था, उसमें वो बताया भी थी इसके बारे में कि जिसको मतलब खुजली होती है तो वो खुजलाने में उसको अच्छा लगता है, किसी को मतलब कोई भी चीज़ है तो अच्छा लगता है वो वही काम करता है। वहाँ हमको आदत पड़ने लगती है। जब से छोड़ दिए तो सर कोई दिक्कत उसमें भी नहीं हुई। उसके पहले मतलब जैसे नहीं करते थे तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। बस स्कूल में बताया कि अगर ये करते हैं तो आगे निकल जाते हैं, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। तो फिर उन्होंने उसमें धर्म और देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट भी जोड़ दिया था, ये इनका ध्यान करो, उनका ध्यान करो, ये आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं। तो उसमें फिर कुछ लोग अपने से भी बोलते थे हाँ महसूस हो रहा है। अब हो रहा कि नहीं हो रहा वो तो सर समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हम खुद भी देखते हैं, हमको कभी कुछ महसूस ही नहीं हुआ, कुछ दिखाई तो पड़ा नहीं। और फिर हमने कई देवी देवताओं की मतलब ध्यान लगाया, तो बस जब उन्होंने एक त्राटक बताया था वो दीपक जला के, तो उसको जब तक देखते थे आँख बंद करते थे, जब तक मतलब उसका प्रतिबिंब रहता था आँख में तो वो नज़र आता था। इसके बाद ख़त्म तो वो भी चला जाता था अंधेरा सा। फिर तो सर ऐसा हुआ है। तो इसमें सवाल क्या है? सवाल सर नहीं है, मतलब यही है कि मेडिटेशन एक आदत हो जाती थी। नहीं, ये तो देखो ऐसा तो आप रोज़ सोते हो तो अब ऐसा थोड़ी बोलोगे सोने की आदत हो जाती है। हाँ वो तो थकावट फिर सुलाई देगी। हाँ, अब ऐसा रोज़ खाना खाते हो तो खाने की आदत हो जाती है, ऐसे थोड़ी ना। मतलब अगर वो लोग कुछ ऐसा बोल के कराते होंगे ना कि इससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, वो फ़ायदा हो जाएगा, उस आशा में लोग करते हैं, और जब काफ़ी दिन करते करते हो जाता है और लगता है कि ऐसा तो कोई लाभ नहीं हो रहा तो लोग छोड़ देते हैं, फिर नहीं करते। ऐसा करके नहीं है कि ऐसी चीज़ों की कोई आदत पड़े। मतलब ये कोई नशीली चीज़ें नहीं है। आदत जो पड़ती है वो खाद्य पदार्थ में ज़्यादातर जो नशीली चीज़ें हैं उनकी पड़ती है, क्योंकि वो हमारे शरीर को बहुत ज़ोरों से इफ़ेक्ट करती है। और इफ़ेक्ट ही नहीं करती, इसकी पूरी फिजिक वो चेंज भी करती है अगर लंबे समय आप लेते हैं तो वैसी डिमांड होने लगती है शरीर में, तो उस तरह की आदत पड़ती है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आदत जैसी चीज़ों में नहीं आती, वो ज़रूरत जैसी चीज़ों में आती है कि ज़रूरत होती है तो आदमी करता है, नहीं होती है तो नहीं करता है, ऐसे करके रहता है। तो मेडिटेशन भी कोई आदत वाली चीज़ नहीं है। और सुसुप्ति जो जागा हुआ व्यक्ति है, जागा हुआ मीन्स की जो जागृत अवस्था में है, उसको सुसुप्ति में ले जाने के लिए इंजेक्शन देते हैं ऑपरेशन के टाइम पे। जी जी। और सुसुप्ति में नहीं, वो तो तुरिया में ले जाने के लिए देते हैं। तुरिया में ले जाने, हाँ, तुरिया में जाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तो बात सही है। लेकिन वो सुसुप्ति के लिए देते हैं तो सुसुप्ति में तो ऑपरेशन कर नहीं सकते।
हाँ नहीं, सुसुप्ति में तो वो कब बीच में से खड़ा हो जाएगा कह नहीं सकते, हाँ, क्योंकि जरा भी उसको दर्द का अनुभव हुआ तो वो बेहोशी टूट जाएगी। तो तुरिया लेवल के काम को करना अच्छा, पड़ता तो इंजेक्शन से तुरिया लेवल में जाते हैं और बॉडी का पता नहीं चलता। हाँ मतलब आजकल नहीं देते, पहले देते थे पूरी बॉडी को एनेस्थीसिया, अब आजकल तो जिस अंग का करना होता है वही देते हैं। आजकल थोड़ी तुरिया में जाता है, तरीका बदल गया। तो हाँ, ओके। यस यस। तो ध्यान में कुछ केमिकल भी रिलीज होते हैं क्या, मतलब दिमाग से? नहीं, वो तो सारा प्रोसेस ही है ना। से आने लगता है, योगी लोग मतलब जो साधु संत होते हैं काफी ध्यान लगाते हैं कि अच्छा लग रहा है। नहीं आनंद नहीं, वो उनका परसेप्शन होता है, परसेप्शन की वजह से ऐसा होता है। जैसे आप एक बस में बैठ के जा रहे हैं और उसमें आपको ऐसा परसेप्शन है कि 10 घंटे बाद आप कलकत्ता पहुंच जाएंगे, तो आपको अच्छा लगता है। जितना गाड़ी आगे बढ़ती जाती है आपको लगता है आप पहुंचने वाला हूँ। वही मतलब कि ध्यान करने से जो केमिकल रिलीज होता है लोग मतलब उसके बाद। हाँ नहीं, वो तो अंदर के प्रोसेस है ना, तो अंदर के प्रोसेस तो जैसे होते हैं वैसे ही होंगे। जो हाँ मैं बता रहा था, जो अच्छा लगता है वो परसेप्शन के कारण लगता है। जैसे आपको मान लिया कलकत्ता जाना है, ऐसा आपका उद्देश्य है, तो कलकत्ते के लिए आप कोई वाहन पकड़ेंगे, तो वो वाहन जैसे जैसे चलता जाएगा तो आपको ये परसेप्शन है कि आप कलकत्ता के नज़दीक होते जाएंगे, है ना। तो अच्छा लगता जाता है, जैसे जैसे कलकत्ता नज़दीक आता जाएगा आपको एक्साइटमेंट होता जाएगा, और हाँ मैं बस अब पहुंचने वाला हूँ। लेकिन आपको वहाँ जाके पता चले कि एक्चुअल में ये गाड़ी तो अभी अहमदाबाद में ही खड़ी है, ऐसा लग रहा था कि चल रही है, और तो क्या होता है फिर उसी समय, या जैसे पता चल जाए कि गाड़ी 20 घंटे लेट है, उपरांशु जी को पूछो क्या होता है फिर। इत्तेफाक था सर, मेरी कंपनी बड़ी अच्छी हो गई थी वहाँ पे, तो हाँ नहीं इस बात से कैसा लगता है कि 20 घंटे गाड़ी लेट है, जब ये खबर मिलती है। हाँ तो बिल्कुल थोड़ा ख़राब तो लगता है, लेकिन हाँ, ख़राब फिर लगता है। वो जो है वहाँ पर कंपनी अगर अच्छी हो जाए तो हाँ नहीं, वो तो फिर अलग बात है। अलग बात, तो मैटर तो परसेप्शन से मतलब ऐसा हमारा परसेप्शन है कि हम वहाँ 10 घंटे में पहुँच जाएंगे, तो हम ऐसा अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि ठीक है 10 घंटे पहुँचेंगे, 10 घंटे के बाद वो करेंगे जो करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। लेकिन पता चले कि 20 घंटा गाड़ी लेट है, और अब ये डिपेंड करता है कि इससे हो सकता है कि बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाए। मतलब आप किसी काम से जा रहे थे, कोई बिजनेस था, वो पता चला वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपकी चली गई और उसमें लाखों करोड़ों का कोई नुकसान हो जाए। तो डिपेंड करता है कि लाभ हानि उससे कितना जुड़ा हुआ है, उस हिसाब से अच्छा और बुरा लगता है। जी तो सर शाओलिन मॉन्क्स होते हैं, बोलते हैं ध्यान के माध्यम से वो बॉडी कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे कई दिन तक भूखे प्यासे रहना, उनका सांस को भी काफ़ी मतलब मिनट घंटों तक मतलब रोकते रहता है। ये तो अभ्यास है। आदमी जिस भी प्रकार का अभ्यास अपने शरीर के साथ करता है तो धीरे धीरे वो क्षमता उसमें आती है, ये है। लेकिन सवाल ये है कि इसका उपयोग क्या है। माने आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ कहीं जैसे आप किसी साउथ पोल या नॉर्थ पोल पे रह रहे हैं, वहाँ कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि कुछ हो जाए और आपको खाना पीना और ये सब ना पहुँचे, तो ऐसी अवस्था में भी आप जिंदे बने रह सकें, मर ना जाएं, वहाँ तो ये काम की बात है। लेकिन आप ऐसे रह रहे हैं कि खाना तो भरा ही पड़ा है। अब यहाँ ऐसे अभ्यास का कोई मतलब नहीं है कि आप 4 दिन तक भी ना खाएं तो मर नहीं जाएंगे, ऐसी अवस्था ही नहीं आने वाली है। तो इनके बहुत कोई उपयोग नहीं होते। बाकी आप देख सकते हो क्या, जैसे युद्ध कला है, युद्ध कला का उपयोग तभी तक है जब तक युद्ध हो रहे हैं। जैसे ही कल को अगर पूरी दुनिया एक हो गई है ना, जैसे ये रजवाड़े एक हो गए थे 1947 में के आसपास में सारे देशों में, तो जो राजाओं के बीच युद्ध होता रहता था वो तो बेकार हो गया। अब तब जो सेनापति तलवार लेके युद्ध अभ्यास करते थे वो तो अब आज किसी काम का है नहीं। अब अगर आज कोई तलवार लेके युद्ध अभ्यास करने लगे तो कोई मतलब नहीं है, सामने वाला तो गोली मारेगा नहीं। हाँ यस, और कल को पूरी दुनिया एक हो गई तो युद्ध का मतलब ही ख़त्म है ना, फिर कोई युद्ध ही नहीं है। फिर आप गोली का प्रयास करते रहो। वो एक खेल होके रह सकता है, खेल की तरह आप उसमें निपुणता दिखाएं, लेकिन एज सच उसका कोई उपयोग नहीं होगा। तो उस तरह की चीज़ों का कोई ऐसा बहुत मतलब नहीं है। तब था मतलब जब ये शाओलिन वगैरह थे तब बहुत लड़ाइयाँ होती थी आपस में, और कई सारे दादाओं के ग्रुप होते थे उनके, और उनको वो एक जॉब भी होती थी उस समय।
उस समय के जो व्यापारी वगैरह होते थे उनके, तो उन्हें वो सेवाएं देते थे, जैसे आजकल बॉडीगार्ड होते हैं ना, वैसे वो होते थे। उनके पूरे व्यापार का या उनका सामान जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसकी सुरक्षा करते हुए चलते थे। तो इस तरह की उस समय ज़रूरत पड़ती थी, तब काम का था। अभी तो ऐसा कोई बहुत काम का नहीं है। सर कुंडलनी जागरण क्या होता है? जो बोलते हैं योग और भोग द्वारा होती है, हाँ, वो क्या चीज़ होती है, कैसे मतलब होता है कि नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होता, क्योंकि मैंने ऐसे ही कई लोगों के साथ मेरा ऐसा साक्षात्कार हुआ जो कुंडलिनी की साधना करते हैं और उसमें दक्ष अपने आप को बताते हैं। और जब मैंने उनसे पूछा उसके फ़ायदे वगैरह वगैरह, तो जिन फ़ायदों की वो बात कर रहे थे वो फ़ायदे उन्हीं को नहीं हो रहे थे, मतलब उनको वो फ़ायदे होते हुए दिख नहीं रहे थे। तो मैंने उनसे सवाल पूछे तो वो अल्टीमेटली ऐसे हाथ उठा देते, बोलते हैं आप तो व्यक्तिगत रूप से पूछ रहे हैं। अरे तो व्यक्ति के लिए ही तो आप कर रहे हो ये सब, कर किसके लिए रहे हो? अगर इसका व्यक्तिगत लाभ नहीं होता है तो मतलब क्या हुआ? तो ऐसे बहुत सारे भी धंधे चलते हैं दुनिया में कि वो ऐसे लोग बताते हैं और उनसे पैसे भी कमाते हैं, वो सब करते हैं, पर एज सच उनका कोई ऐसा रिजल्ट है नहीं। अभी तक तो कोई दिखा नहीं ऐसा। कभी कोई दिखेगा तब शायद कोई बात बने, तो इस तरह का कुछ है नहीं अभी तक। हाँ, वही चक्रा वगैरह। और साइंटिफिक भी ऐसे कोई बात अभी तक निकल के नहीं आई है। पूरा शरीर तो खोल के देख लिया लोगों ने, ऐसे चक्रा जैसा तो कुछ नहीं निकल के आया है। पर इस साइकी में ऐसा एक बार को सोच भी लो कि वहाँ होगा, तो पर वो ऐसे कोई परिणाम अभी तक दिखा नहीं पाए हैं। मतलब जैसा वो बताते हैं कि अनाथ चक्र ऐसी जगह हो तो ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। ये कंठ चक्र जगह हो तो आप जो बोल देंगे वो हो जाएगा, है ना। जैसे इस तरह का बताते हैं कि जिसका विशुद्धि चक्र जगह हो, इसका नाम विशुद्धि चक्र उन्होंने रखा हुआ है। तो अगर ये जगह हो तो उसके मुंह पे सरस्वती रहती है उसकी जीभ पर, और वो जो बोल देगा वो हो जाएगा। तो पर ऐसे किसी आदमी को आप जानते हो? सर जो पहले के मतलब शास्त्र पुराण वेद वगैरह होते थे, हाँ, वहाँ बताते हैं। अभी बहुत लोग मतलब जो हम लोग बात करते हैं तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, महाभारत रामायण की संजय जैसे सार्थक प्रश्न क्या करते हैं। मतलब तंत्र मंत्र, तो उस समय ये चीज़ होती थी, एडजस्ट करती है कि नहीं होती? नहीं, अगर उस समय होती तो फिर आज तक चली आती ना वो। जैसे मोबाइल, भाई जिस सन में मोबाइल पैदा हुआ तो उस सन से अभी तक चला आ रहा है ना, और आगे भी चलता ही चला जाएगा। तो अगर कोई ज्ञान विज्ञान, कोई टेक्निक, कोई तरीका, कुछ लाभ का वाली चीज़ें होती तो वो कंटिन्यू करती ना। जैसे बहुत सारी चीज़ें कंटिन्यू हो रही और अपडेट भी होता जा रहा है ना, बहुत सारी। हाँ, जैसे नाई उस तरह से बाल काटता है, ये कब से कंटिन्यू है? कब से है बताओ? बहुत लंबे समय से है ना। क्यों है? क्योंकि भाई ये वास्तविक चीज़ है, ऐसा होता है। लेकिन कोई नाई वाली विद्या होती कि वो दूर बैठ के ऐसा बोलता कि मैं दूर से ही बाल काट देता हूँ, वो आदमी सोचता कि हैं कटे तो है नहीं भाई साहब। हाँ, हाथ लगा के देखते कटे तो है नहीं है। दूसरे लोग भी बताते नहीं बाल तो दिखाई दे रहे हैं, कटे कहाँ हैं। तो फिर ये ऐसी बात हो जाती है। ये आज के परिवेश में बहुत बड़ा पाखंड बना हुआ है, सदियों से चला आ रहा। भी लोग बीच में जो गाँव आते मतलब वो इसलिए है ना कि बेरोजगारी की वजह से उनके पास में धन कमाने का कोई और जरिया नहीं है जिसकी वजह से वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा करते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी तो उसी फंसे हुए हैं, जाते हैं। सर पढ़े लिखे लोगों को रोजगार तो चाहिए ना, उसमें क्या है भाई? रोजगार तो अनपढ़ हो पढ़ा लिखा हो सभी को चाहिए ना। थोड़ा मुझे तत्व ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न करना था। नहीं तो ये तो वैज्ञानिक बताएंगे ना कि कहाँ से ले आई है, उनके कहने से थोड़ी होता है। जैसे कौन सा ज्ञान मुझे कहाँ से मिला ये तो मैं बताऊंगा कि आप बताओगे? हाँ, आपको कौन सा ज्ञान कहाँ से मिला वो आप बता सकते हो, मैं नहीं बता सकता। आप बताओगे तो आपसे पूछेंगे भाई किधर है, थोड़ा निकाल के दो। तो जब उनसे पूछते हैं जब तो निकाल के देते नहीं कि भाई इलेक्ट्रॉन में क्या क्या होता है, ये कहाँ लिखा हुआ है? तुम थोड़ा बताओ कहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम चार्ज होता है, उसका इतना डायमीटर होता है, इतना साइज होता है, ये गुण, ये कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, ये तो फिर रॉयल्टी क्यों नहीं लेते हो फिर?
रॉयल्टी तो उल्टा देते हो आप भाई, रॉयल्टी तो अमेरिका में जाकर देते हो, तो ये दावा आप कोर्ट में जाके क्यों नहीं करते हो? नहीं तो कोर्ट में जाके दावा करो ना फिर ये। राजेश जी, कोर्ट में जाके दावा करो, मेरे जीतो, को थोड़ा तत्व और ज्ञान बहुत से रॉयल्टी संबंधित आएगी। अगर इंडिया नहीं, जीत ये जाता होती रहेगी है चीजें। तो इंडिया को सारी दुनिया से इतनी रॉयल्टी आएगी कि हाँ, क्या कहाँ से इंडिया को आएगी? अमेरिका बनने में देर नहीं समाज- लगेगी। 15 लाख वाला सपना सच होता है। सरदार भाई पूछेंगे। हाँ पूछिए सर, पूछिए। मेरा थोड़ा तत्व ज्ञान से संबंधित था। जी जैसे सुख से इच्छा है, हाँ, सुख से इच्छा, इच्छा से गति है, हाँ इच्छा से गति है। तो जो पेड़ पौधे हैं वो भी गति करते हैं। हाँ गति करते हैं मगर इच्छा नहीं करते। मैं दूसरी चीज़ कर रहा हूँ, हाँ उनको सुख दुख का अनुभव नहीं होता, ये भी नहीं है। होता, यस। लेकिन अगर एक पेड़ अगर 3 तरफ से घिरा हो, चौथी तरफ गति करने लगता है, यानी सुख की तरफ बढ़ने लगता है। नहीं, सुख की तरफ नहीं, वो सेंसिटिव है हाँ, अपने भोजन वगैरह के लिए, सुख दुख के लिए नहीं है। नहीं, मैं वो उसमें बाद में आऊँगा कि उसको ज्ञान, कर्म और भोग में क्या चाहिए उसको, हाँ वो चीज़ अलग है। जैसे मान लीजिए एक पेड़, जैसे गेहूँ ही ले लें, अगर वो बराबर दूरी से अगर कम दूरी पे हैं, हाँ। एक दूसरे की अधीनता हो जाती है उसमें, बिल्कुल बिल्कुल। एक दूसरे में हाँ, अधीन हो उसको जाते हैं। पोषण कम मिलेगा तो पोषण कमजोर कम रहेगा। मिलता है। हाँ, वो अपनी व्यवस्था नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। उसकी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी कि वो Yes, क्या कह रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो हमें क्या ज्ञान दे तो रहा हमें है। ही समझना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा। हाँ, तो उनको ये इच्छा गति जो सुख की है, वो ज्ञान और कर्म और भोग में उनको कौन सी उनको नहीं है ना, ये चेतन को होते हैं, चेतन वहाँ है नहीं, तो ये वाली शब्दावली उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं तो जैसे मान लीजिए किसी से हम बोले तो बोले वो तो पूछेगा ना, तो उसको क्योंकि गेहूं कोई कर्म नहीं करता ना, कर्म नहीं, जो है वो कर्म- चेतन के लिए कर्म है। नहीं करता, जड़ लेकिन- के लिए कोई कर्म की शब्दावली इस्तेमाल नहीं होती, वहाँ गतियाँ होती हैं, उनकी सेंसिटिविटी भी होती है अपने तरह की, मगर वो सुख दुख से संबंधित नहीं होती। अच्छा अच्छा, मतलब एक सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव ऐसी भी होती है जो सुख दुख से मतलब वो हाँ, वहाँ परे सुख दुख होती नहीं है। यस। हाँ, बस वही चीज़। तो यही तो अंतर बताया जड़ और चेतन में। मूल जो अंतर है, चेतन जो है वो सुख दुख को सेंस करता है, सुख दुख को अनुभव करता है। जड़ जो है वो सुख दुख को अनुभव नहीं करता। क्लियर हो गया, गति दोनों में है। क्लियर हो गया। हाँ, गतियाँ दोनों में है, अलग अलग तरह की सेंसिटिविटी भी है। हाँ, सेंसिटिव है, लेकिन सुख sensitivity- दुख के लिए सेंसिटिव नहीं है। नहीं, वो वही समझ गया। हाँ, वही सेंसिटिव अलग अलग है, जो जिसमें एक में बस सुख, एक में सुख दुख का अनुभव होता है, कि नहीं हो पाता। यस यस यस। जी जी। दूसरा चीज़, नहीं, एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और है कि जैसे मतलब लोग कहते हैं कि हम स्वप्न में भी 12 से 14 घंटे तक रहते हैं। स्वप्न में? हाँ हाँ, कोई लोग रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोते होंगे तो। हाँ, नहीं, क्या जागृत अवस्था में हम स्वप्न में नहीं जाते हैं? हाँ, जाते हैं, मगर फिर भी उसे पूर्णतया स्वप्न अवस्था नहीं बोला जाता। अच्छा, ऐसा है। हाँ, क्योंकि इसकी डिग्री है। स्वप्न अवस्था का मतलब रहता है, जब आप मांडुक्य उपनिषद पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा हुआ है। नहीं, मैं उसका पढ़ा हूँ, लेकिन उसका मैं अनुवाद सही ढंग से नहीं कर पाया। हाँ, जागृत की अवस्थाओं का दे रखा है। स्वप्न की अवस्था में जागृत की किसी अवस्था का आपको अनुभव नहीं होता, किसी भी अवस्था का अनुभव नहीं होता। लेकिन जब आप ऐसे ख्यालों में खोते हैं तो ऐसी चीज़ों का अनुभव रहता है। ऐसा नहीं कि पूर्णतया चला जाता है, कुछ अंशों में बना रहता है। तो इसे पूर्ण हम ना इसे स्वप्न नहीं बोल सकते। पूर्ण स्वप्न का मतलब होगा कि ये पांचों जो आपकी स्थूल इंद्रियां हैं, इससे संपर्क कट जाता है। थोड़ा बहुत जुड़ा रहता है कान वाली इंद्री से। आवाज़ जाती है, मगर वो वहाँ जाके स्वप्न में मिक्स होती है। जैसे उदाहरण के लिए ऐसे समझो, हमारा जो घर है वो मंदिर के पास है दिल्ली में, तो वहाँ सुबह और शाम को आरती होती है ना। मैं लेट उठता हूँ, तो कई बार वो आरती वहाँ बजती है, वो आरती मेरे अंदर जाके बजती है स्वप्न में और वहाँ पे कोई ऐसा सीन होता है जिसमें ये आरती फिट हो जाती है, समझ। तो मुझे ये आरती वहाँ सुनाई पड़ती है, बाकी और कोई इंद्री बाहर से कुछ परसीव नहीं करती उस समय पे, क्योंकि वो बहुत ज़ोर से बजता। अगर धीमे धीमे बजे तो भी नहीं पहुँचेगा, इतनी ज़ोर से बजता है कि वो स्वप्न तक पहुँच जाता है मेरे। तो उसे स्वप्न अवस्था बोलेंगे, है ना। माने बाहर की ऐसी चीज़ों का अनुभव होता नहीं, एक थोड़ी कान की छोड़ दे, क्योंकि ये खुली रहती है ना, आँख तो हम बंद कर लेते हैं वगैरह वगैरह।
और स्वाद और ये सब उतने ज़ोर से होते नहीं है कि स्वप्न तक पहुंच जाए, लेकिन अगर कोई बहुत ज़ोर से आवाज़ हो रही है तो वो पहुंच जाती है। जैसे कोई आपको आवाज़ दे के बुलाए तो वो पहुंच जाती है, तो आप जाग जाते हो। जैसे ये एक इंद्री खुली रहती एक है। मैं अपना प्रैक्टिकल बताऊं, जैसे मतलब मेरे को कई बार ऐसे होते हैं हाँ और होता आया है जीवन में, एक बार नहीं कई बार हुआ है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, 4 आदमी हैं और मैं कहीं किसी में कोई ऐसा शब्द मेरे को आ गया, उसी में से कोई एक ऐसा शब्द आ गया जिसमें मैं खो गया। ठीक है। 10 मिनट या 15 मिनट जो भी खोया रहा है, उस पीरियड में यहाँ पर क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता। नहीं, इसका नहीं पता है, लेकिन अभी शरीर में हाँ, जरा भी थोड़ा भी हो जाए तो पता अपने चल होने जाएगा। का आभास है। हाँ, तो आप मिक्स में हो ना। आप कुछ अंश में उसमें हो, मगर हो अभी यहाँ पर। तो वो सपने में जो स्वप्न अपने को होता है उसमें सपने की अवस्था में नहीं हाँ, आया। क्योंकि ये आप बाद में समझेंगे कि स्वप्न में, सुसुप्ति में अच्छा, और ठीक। जागृत में संबंध क्या हाँ, है, ठीक। और आप कब किस अवस्था में हैं इसे कैसे निर्धारित करेंगे। तो अभी जो आपने बताया ये जागृत का ही लक्षण है। स्वप्न और सुसुप्ति इतनी सक्रिय जागृति में रहती है, तो ये बाद में आपको पता चलेगा। आप जितनी भी कल्पना करते हैं वो भी स्वप्न की स्थिति का ही इस्तेमाल करते हैं, मगर जागृति में अवस्था में कहाँ है आप, जागृति में हैं। तो ये बात है। हाँ ठीक है, वो जब आएगा तो उस दिन हाँ, वो भी आएगा। हम सोते हैं और ये इसको सोने घुमाते रहो ना कैमरे पे। सोने के बाद में हमें जगने की इच्छा होती है, तो ये हमारी इच्छा होती है, इस कारण हम जगते हैं। नहीं, जागने की इच्छा कहाँ होती है? आप सो गए, वहाँ थोड़ी ऐसा होता है कि अब तो बहुत सो गया भाई उठ लो। ऐसा कहाँ होता है? हम इच्छा से नहीं जागते थे। ना, इच्छा से नहीं जगते हैं। जागना इच्छा से नहीं ये होता। अपने आप मतलब ये प्रक्रिया है। हाँ, ये प्रक्रिया है कि हम सोते किस लिए हैं? फ्रेश होने के लिए। थक गए हैं तो वो जब थकान का बिंदु फ्रेश पे पहुँचेगा तो जागरण हो जाएगा। मतलब जैसे अब ये अपनी इच्छा नहीं होती है, नहीं, आपकी इच्छा नहीं होती है, उसी तरह से तो आपकी इच्छा तो जब जागेंगे तो जागृत संसार में आपकी इच्छाएं होती हैं। हाँ, तो उसी तरह से ये भी हम समझ सकते हैं कि जैसे बीज से अंकुर उठता है तो वो भी एक प्रक्रिया होती है। वो बीज की इच्छा नहीं होती कि वो पेड़ बने। हाँ, वहाँ तो चेतन ही नहीं है, तो वहाँ तो पूरी प्रक्रिया जड़ में चलती है। हाँ, तो ये वाली प्रक्रिया अभी जब आप स्वप्न में या सुसुप्ति में है तो जड़ जैसी अवस्था ही रहती है। तो वहाँ पे चीज़ें जिस उद्देश्य के लिए आप गए हैं वो पूरा होगा तो बाहर आते हैं, या किसी ने बीच में ऐसे इमरजेंसी कुछ कर दिया तो बाहर आ जाएंगे। तो गिवन कंडीशंस है ना, ऐसी कंडीशन होगी तो आपकी निद्रा टूटेगी, नहीं तो नहीं टूटेगी। तो वो इच्छा से नहीं संचालित होती। हाँ, ये ध्यानियों ने और बाबाओं ने ये जो आपने तुरिया अवस्था बताया ना, उसको बहुत सिर पे चढ़ा रखा है और इसको कोई महान अवस्था बताया है और यही जीवन का लक्ष्य है, तुरिया अवस्था को प्राप्त करना और इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये अब तक तो यही चलता आया था। ये तुरिया अवस्था का आपने बिल्कुल नया कंसेप्ट दिया कि भाई तुरिया अवस्था कुछ नहीं है, एक गहन विश्राम की अवस्था है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये अब तक ये इतना बड़ा झूठ सदियों तक चला कैसे? ये व्यवस्था ढूंढ नहीं सके अच्छी व्यवस्था जिसमें सबको जैसा जीवन जीना है वैसा मिल जाता। तो सबने व्यक्तिगत आधार पर जो भी खोजें हो गई, किन्हीं ने कर दी, उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपनी आर्थिक स्थिति बना सकें, उसमें उन्हें जो कल्पना करनी चाहिए या जो झूठ लगाना चाहा उसके साथ में, उसको बेचने के लिए। और ये ऐसा नहीं कि बाबा ही करते हैं ऐसा काम हर वो दुकानदार, हर वो सामान बेचने वाला करता है। अपनी उसमें जितनी चीज़ें उनको बढ़ा चढ़ा के बताता है, प्लस ऐसी भी चीज़ें कई बार बता देता है जो होती भी नहीं है ना। ऐसे भी फॉल्स एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएंगे, फ्रॉड एडवर्टाइजमेंट कि ऐसा है नहीं है और वो उसमें बताया जा रहा है। फिर दरवाज़ा लगा दो। तो इसके पीछे कुल जमा मतलब इतना ही रहता है कि उन्हें ऐसा समझ में आता है कि गिवन सिचुएशंस में उन्हें लगता है कि ऐसी प्रक्रिया करके हम अपना अर्थ साध सकते हैं। तो वो ऐसा साधने की कोशिश करते हैं और उसमें
जितने लोग जुड़ सकते हैं तो उनका ग्रुप बन जाता है, तो वो इस तरह से उसको चलाए रखते हैं और कैसे चलाए रख सकें कंटिन्यूअसली उसका अध्ययन करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, और ऐसे करके ये चली जाती है। और ये तब तक चलती रहेगी जब तक कोई व्यवस्था ऐसी नहीं आ जाती कि उन्हें आराम से सभी को उन्हें जो चाहिए जीवन के लिए वो मिलता रहे, तब तक ये चलता रहेगा। इसको आप कितने भी दंड विधान लगा के कुछ भी करके थोड़ा कम करके लोगों को डरा धमका सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो, ये रुकेगी नहीं कभी फिर। अच्छा, और मैंने ऑब्जर्वेशन में ये भी देखा है कि जो लोग थोड़े मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं जी, उनमें हेल्यूसिनेशन शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। उनको आवाज़ें सुनाई देती है, चित्र दिखाई देते हैं, इंसान दिखाई देते हैं और वास्तविक होते हैं उनके लिए। हाँ, वो उनको सही ही मानते हैं। जी, जैसे ये बोलते हैं कि भाई पैगंबर साहब को सुनाई देते थे, जिब्राइल की आवाज़ सुनाई देती थी, या रामकृष्ण परमहंस को काली माँ साक्षात दिखाई देती थी, उनसे बातें भी करते थे, काली माँ जवाब भी देती थी। तो ये स्वप्न की कौन सी अवस्था है जो जागरूक होते हुए आदमी देखता है और एकदम रियलिटी से उसको एक्सेप्ट भी करता है? जी, जी, या फिर ड्रग के इफेक्ट में भी सेम सिचुएशन होती है? हाँ, कि आपने LSD या निर्वाणा या कोई ले लिया ऐसा ड्रग, तो आपको भी ऐसे एल्यूसिनेशन होते हैं जो आपको उस टाइम पे एकदम रियल लगते हैं? यस यस, बिल्कुल। तो ये कौन सी अवस्था है चेतना की? तो ये क्या हेलोजोरिज्म रहता है कि इसमें आप जब ये हम लोग आगे चलेंगे तो ये टॉपिक उसमें आएगा, मैं थोड़ा हिंट कर दूँ आपको। क्या रहता है कि जो अंदर की अवस्थाएं हैं, माने जो स्वप्न अवस्था है, बस ठीक है, जो स्वप्न अवस्था है और जो सुसुप्ति अवस्था है वो यहाँ पर भी कार्यरत रहती है एक्चुअल में। तो अगर हम उसका अभ्यास कर लेते हैं या किन्हीं कारण से हमें अभ्यास हो जाता है, किसी धारणा की वजह से, किसी मान्यता की वजह से, तो वो हमें यहाँ साक्षात हो जाती है। जैसे जिसको हेलोजोरिशन बोलते हैं कि वो है तो आपकी कल्पना, मगर यहाँ आपको वो ऐसे प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तो वो ऐसा समझो कि वो स्वप्न अवस्था को ही आपने जागृत में साध लिया है। तो यहाँ आप जागृत में हैं, अवस्था में आप जागृत में ही हैं, मगर स्वप्न को आपने यहाँ सक्रिय कर लिया। तो अब आप जो भी कुछ वहाँ पे जो भी स्वप्न में होता है वो सब इसी अवस्था में यहाँ कर सकते हैं। लेकिन अब उस आदमी के लिए समस्या ये हो जाएगी कि वो जागृत अवस्था में और स्वप्न वाली उन दोनों चीज़ों में डिफरेंस करना बहुत कठिन हो जाता है। राइट। तो उसको कई समस्याएं भी इससे पैदा होती हैं। सामने कौन बैठा है, अब उसको ये पता नहीं चलेगा कि ये असलियत में बैठा है कि मेरा प्रोजेक्शन है ना, मेरा हेलुसिनेशन है, ये पता नहीं चलेगा। उसको ऐसा लगेगा भी कि वो उठ के गया और उसने उसको छू के देखा, जबकि इधर ही बैठा है। बाहर कोई आदमी उसका अध्ययन कर रहा होगा तो देखेगा कि नहीं ये इधर ही बैठा हुआ है। हाँ, क्योंकि ये सब उसका प्रोजेक्शन में ही चल रहा है। राइट। कि यहाँ से वो उठा, हाँ स्वप्न में चल रहा है ऐसे बैठा जागृत में, स्वप्न में चल रहा है। वो वहाँ जाएगा, उससे बातचीत भी करेगा, सब कुछ करेगा। यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से वो बड़बड़ भी कर रहा हो, माने कुछ बोल भी रहा हो, आपको बात सुनाई भी पड़ सकता है। और वो आएगा और बात करके यहीं आके बैठ जाएगा, ऐसा उसको लगेगा, पर एक्चुअल में वो यहीं बैठा हुआ, गया नहीं है कहीं पर भी। तो ये उसको नहीं मालूम चलता है। तो हेलोजुलेशंस में ये समस्या खड़ी होती है और उसको वो असली जैसा ही लगता है। ये अगर इसको आप प्रयोग करके देखना चाहेंगे तो जब ये प्रयोग यहाँ पे कराया जाएगा उसमें इस प्रकार के अनुभव होते हैं कि उसका नाम एक तंद्रा नाम है। तंद्रा का मतलब इस तरह से आप समझो कि उसमें जागृत में और स्वप्न में अंतर नहीं होता, मतलब हम अंतर कर नहीं पाते हैं। वो थोड़ा इतना सजीव होती है ज़्यादा, माने एकदम जागृत जैसा ही अनुभव होता है। तो ये ना कर पाने की वजह से हमें ये नहीं पता चलता कि अभी जो हमें अनुभव हुआ वो वास्तविक था या हमारा आभासी था, ये पता नहीं चलता। इसको पता चलाने के लिए वहाँ पे एक प्रक्रिया जो मैंने बनाई है उसका इस्तेमाल करोगे तब जान पाओगे कि ये हेलुसिनेशन है या कि वास्तविक स्थिति है। तो उनके साथ में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। जैसे कोई भगत हैं बहुत ज़्यादा, उनको बचपन से, जैसे मीरा हुई या अभी रामकृष्ण परमहंस हुए ताज़ा उदाहरण, या और भी बीच में तुकाराम वगैरह है, और भी बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। तो उनको
वो बचपन से कोई मान्यता ऐसी पड़ जाती है या कोई बता देता है या वो लग जाते हैं ऐसी चीज़ में, और उसको करते करते उनको ये हेलोजिनेशन होने लगते हैं। अब चूंकि इन्हें महान करके इस समाज में देखा जाता है तो उन्हें इसका रिवार्ड भी मिलता है। मतलब अब जैसे किसी को पता चलेगा कि भाई यार ये तो ऐसी ऐसी बात है, काली को देखते हैं, उससे बात करते हैं वगैरह वगैरह। अब बाहर तो किसी को दिखाई नहीं पड़ रही है, पर फिर भी वो थोड़ा सा उसके आचरण को देख के और वैसा ऐसा उस पर भरोसा करने लगते हैं कि नहीं ऐसा ठग जैसा तो नहीं लग रहा है, ऐसा तो लग रहा है कि सच ही बोल रहा है, होगा कुछ अपने अंदर हम लोग नहीं समझ रहे हैं। तो उसको चढ़ावा आने लगता है, उसको इज्जत सम्मान होने लगती है, उसकी व्यवस्था होने लगती है। तो वो इसको ऐसे करके ही समझता है कि ये मेरी देवी का चमत्कार है, ये मेरे ईश्वर का चमत्कार है, या ये उसकी वजह से ऐसा उसको वो जोड़ लेता है, इसे और ज़्यादा करने लगता है। क्योंकि अब जिससे सुख मिल रहा है तो उसको तो आदमी और ऐसे दुकानदारी तो और ज़्यादा चलाएगा ना जिसमें ज़्यादा लाभ हो रहा है, और उसको ऐसा भी लगेगा कि हाँ बढ़िया दुकानदारी है, ऐसे होनी भी चाहिए। तो ये ऐसे करके चलता है सर। राइट। लेकिन एज सच आप देखेंगे ही कि उनके द्वारा उनके जीवन में या किसी और के जीवन में जब कभी सच में ज़रूरत पड़ती है इस तरह की, तो उसका कोई लाभ ऐसा दिखता नहीं। उनका अपना कैंसर ठीक नहीं होता, अपनी बीमारी ठीक नहीं होती, अपना कोई इंतज़ाम खुद नहीं कर सकते, वो दूसरों पर ही निर्भर रहता है। इवन जो लोग साथ में भी रह रहे हैं कई बार उनके लिए लायबिलिटी बन जाते हो, है ना, क्योंकि अब उनको तो कोई मतलब नहीं ना इस बात से, पर वो हो जाता है। तो जब तक जैसे रामकृष्ण परमहंस की उनकी अपनी व्यवस्था इस तरह से नहीं हुई थी, वो फेमस नहीं हुए थे, तो उनके जो घर वाले उन्हें सफ़र करना पड़ता। उनकी पत्नी थी, बच्चे नहीं थे सहयोग से उनको, अगर बच्चे हो जाते तो वो कितनी गालियाँ बाद में झाड़ते आपको पता चलता। हाँ, जब व्यवस्था हो जाती है तब तो फिर लाभ लेने लगते हैं, तब अच्छा लगने लगता है सबको। पर पीछे ऐसे कई जोड़े आपको मिलेंगे कि उनके घर वाले हैं वो उनके अच्छे अनुभव नहीं रहते उनके साथ में, और उसकी वजह यही रहती है कि वो कुछ करते नहीं, परमात्मा पे या अपने देवी देवता पे छोड़ के रखते हैं, तो उनका तो जैसे तैसे चल जाता है। लेकिन जो उनके घर वाले हैं उनको स्थिति खराब वो होती है, उनका इसको कोई लाभ नहीं मिलता, तो वो उसको अपने नेगेटिव में लेते हैं। इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। तो अगर लाभ की दृष्टि से हम देखेंगे तो सच में सीधे सीधे इनका कोई लाभ नहीं होता, मतलब इनकी कोई उपयोगिता नहीं है उस तरह से। तो ये बात है। अब जिस चीज़ की उपयोगिता ना हो तो उसका मतलब क्या, खेल वेल के लिए तो ठीक है। हाँ, जैसे गहन हिप्नोटिज्म में इंसान को डाल दो तो उसको वही सब अनुभव हो सकता है। हाँ, सब अनुभव हो सकता है। यस, छू भी सकता है। यस, रियल भी लगता है। हाँ, यस। आप अभी ऐसे ड्रग्स होते हैं कई जो खासतौर से इल्यूजन के लिए ही बनाए जाते हैं, और वो आपको स्वप्न अवस्था क्रिएट कर देते हैं, और वहाँ आदमी मज़े लेता है। तो मज़े लेने के लिए ठीक है जी। ऐसे मतलब कुछ लोग जैसे सर्वे बुला रहे हैं तो कुछ लोग बाबाओं के पास जाते हैं, बंदा वजह होते हैं ना, उनके पास तो मतलब शरीर में देवी आ जाना, मतलब कुछ दिखाई पड़ना, तो इसको लेके जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। तो वो क्या कौन सी अवस्था होती है, मतलब क्या उनके अंदर ऐसा क्या होता है? चेंजिंग होता है बहुत से ऐसे, मतलब उल्टे सीधे काम कर सकते, साधारण इंसान नहीं कर सकते, वो कैसे? नहीं, कौन से वाले ऐसे उल्टे सीधे? जैसे नवरात्रि में आते बहुत लोग मतलब लेट के जवाई ऊपर डुबा देते हैं। क्या कर देते हैं? मतलब ऐसे लेट के, हाँ, तो जवा नहीं होता है, जवा, अच्छा, ज्वारा होता हाँ, ओके। हाँ, वैसे हरित समाधि बोलते हैं। धान को अपने ऊपर वो के सो जाते हैं 7 दिन के लिए लेट। अच्छा, वो लेट जाते हैं, साधना करते हैं हरित समाधि। हाँ, तो ये तो अपने आप को उसके लिए तैयार करने की बात है ना। उन्होंने अगर अपने आप को तैयार कर लिया, माने 7 दिन के लिए जड़ कर लिया, तुरीय अवस्था में चले गए, ऐसा अभ्यास कर लिया कोई भी वजह से, तो 7 दिन के लिए अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को, तो वो पड़े रहेंगे जैसे कोमा में आदमी रहता है, ऐसे हो सकता है। भाई स्थितियाँ तो हमारी ही है ना ये। जैसे कुछ लोग मतलब करते हैं, नहीं वो ऐसे सर निर्मा बाबा ने बहुत से लोगों की इस तरह मिठाई खिला के और ये समोसा खिला के नहीं देखो वो ऐसी देखो इसको सुनो, इसको विज्ञान में बोलते हैं कि कई बीमारियां ऐसी होती हैं कि वो आपकी मान्यता पर भी टिकी होती है, मतलब मान्यता आधारित होती है।
तो अगर कई बार आपकी मान्यता पलट जाए किसी भरोसे से, किसी के कहने से, आपको ऐसा लगे कि उस पर विश्वास हो जाए, बिलीफ सिस्टम जो है, तो उससे भी उस तरह के लाभ हो सकते हैं। कई ऐसी स्थितियां होती हैं तो उस तरह की। लेकिन अगर कोई वास्तव में कोई समस्या है तो उस पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और एक दूसरा भी कारण है ना, 100 लोगों को आप बोलोगे तो चांस है 30% लोगों के लिए बात सही हो जाए। हाँ, प्रोबेबिलिटी है। यस यस। अरे इसमें श्रद्धा का तो असर पड़ता है ना, श्रद्धा का असर होता है। हमारे 3 दोस्त थे और ये हकीकत है बात उधर से आ रहा है और उनको कई जगह ले गए ऐसे। हाँ, वो टाइमिंग का ओझा वगैरह के पास उनको दिखाए और ऐसी मान्यता मतलब वो हो जाएगा। कभी 2 महीना ठीक रहे, कभी 3 महीना ठीक रहे और वो मेडिकल अस्पताल में नहीं गए और 2 साल बाद ख़त्म हो गया, मतलब ठीक हो गया। फिर गड़बड़ हुआ, फिर गए। ऐसे हमारे 3 दोस्त थे और तीनों पर मैंने यही देखा कि वो लास्ट में वो उनकी ज़िंदगी चली गई। हाँ, तो इस तरह की हो जाती है। और यही हुआ, एक बार पथरी थी तो कहीं यहाँ शहडोल के जंगल में वो जो, अरे 1 मिनट, आपको शहडोल के जंगल में एक भाई थे ना, वो करते थे पथरी, वो हंसिया छुआ के पथरी। और पथरी जो है वो इसकी ब्लाडर की थी, ये ब्लाडर की नहीं, ये इसकी हाँ, तो इसमें पथरी पड़ी हुई थी। वो पथरी कहीं की निकल जाती है तो उन्होंने पथरी निकाली और पथरी दिखाई भी, पथरी दिखाई भी कि निकल गई तुम्हारी, हंसिया छुआए पथरी निकल गई। और लास्ट में 6 महीने बाद उसी पथरी से उसकी जान चली गई, उसी पथरी से उसकी जान चली गई। वो निकल जाने के बाद हाँ, निकली नहीं थी उसको, उसके मन का बोध के कहाँ से दिखाया, उसके मन का बोध हो गया, वो 6 महीने जी गया। वो 6 महीने बाद वो चल नहीं। हाँ, नहीं, कई चीज़ें इस प्रकार की रहती हैं। अब जैसे पथरी हुई तो पथरी अपनी जगह, कुछ हुआ तो जगह बदलती रहती है ना, मतलब कई बार ऐसे होता है। तो किसी एक जगह में दर्द देती है, किसी दूसरी जगह में दर्द नहीं देती। नहीं, पित्ताशय की है, पित्ताशय की भी बदलती रहती है। अब आप वहाँ गए, वहाँ कुछ उठक बैठक कुछ हुआ और उसकी जगह बदल गई। अब आप इस बात को इस बात से जोड़ लोगे कि उनके कृपा से ठीक हो गई। अब बाद में फिर पता चलता है नहीं, तो और बड़ी हो गई। तो पित्ताशय वाली भी बदलती रहती है, कैसे इस तरह से चलते हैं। वही चीज़ के बोल रहे हैं, मैं पित्ताशय वाली बात सर बोले बदलती रहती है। लेकिन अल्टीमेटली हम लोग जानते हैं अल्टीमेटली कि इसलिए एक हाँ सरदार जी, अल्टीमेटली हम लोग जानते हैं कि ऐसे जो दावे हैं आज तक कभी कोई ढंग से कोई प्रूव हुए नहीं है। ये कहानियाँ ज़्यादा होती हैं या किन्हीं के तात्कालिक अनुभव होते हैं। ये अनुभव स्टे नहीं करते लॉन्ग, ऐसा हम लोग देखते हैं। अगर ऐसा होता जैसा आप कह रहे हैं तो कम से कम उस समय पे तो वो आदमी तो फिर सबको ठीक कर सकता है ना फिर तो। वो रिसर्च पेपर सारे दुनिया में फैल जाता है। यस यस। तो अब वो 100 में से 1 ठीक हो गया, अब ये कोई ट्रीटमेंट थोड़ी ना हुआ, मतलब हाँ, वो इस तरह का हो जाता है। ये होता क्या है, सांप तो काट दिया, हाँ, जो सांप का विष नहीं है, हाँ, ये बात चलता है झाड़ू से। हाँ, वही बात लोग समझते हैं कि फूल देने से ये बात गया, ये हो गया। हाँ, जो सांप का विष अंदर गया वो झाड़ को करने से भी नहीं समझता, तो वो तो होता ही। हाँ, यस यस। अभी जिसका पथरी जैसे जिसका नहीं था वो इस तरीके से अच्छा वो हुआ नहीं कुछ, जी जी जी, वो ठीक हो गया। हाँ, और दूसरे को बताया नहीं, मुझे हुआ था वो ठीक हो गया, जिसका असली में हुआ है वो उसी से वजह से 6 महीना जिया मर गया। बिल्कुल। तो हाँ, ऐसे करके प्रचार हो जाता है सब उसको। यस यस, मतलब अभी हमें प्रचार जैसे सब दिखते हैं, जैसे अभी ताज़ा उदाहरण है धीरेन्द्र शास्त्री जी का, है ना। तो वो उनके ऐसे दावे रहते हैं कि हाँ ठीक हो जाएगा, जा ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर ऐसे होगा तो अब वो कैंसर का हॉस्पिटल खोलने की बात कर रहे हैं। क्या जरूरत है? वो जो है, जो दान का पैसा आ रहा है, अब वो लोगों को बोल रहे हैं, दान देने वालों को, कि मैं एक हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ, आप लोग दान दीजिए। भाई जब आप कृपा से ठीक कर रहे हो तो हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हो? आशीर्वाद से ठीक हो जा रहा है। इस पैसे का कुछ और इस्तेमाल कर लो ना। और बोल रहे हैं कि मेरे पास कुछ शक्ति भी नहीं है।
हाँ शक्ति भी नहीं, चलो वो तो कोई नहीं, कहने का तरीका है कि गुरुजी कर देते हैं या हनुमान जी कर देते हैं। इसमें एक और चीज़ तो भाई साहब हॉस्पिटल का काम भी उनसे करवा लो ना, वो वैसे भी बैठे ही तो हैं, काम क्या कर रहे हैं। हाँ मतलब तो सुबह शाम तक इतना भोग लगाते हो उन्हें, सर जी, तो कुछ काम भी तो ले लो। इसमें एक और चीज़ है कि इस जी अभी जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था और बुरी अवस्था, ये चारों अवस्था क्या है वो डिटेल में हो गया तो नहीं डिटेल में नहीं हुआ ना, डिटेल अभी होगी। तो अभी 7 से 9 का सेशन 8:30 बजे अपना